वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, अनोखे दिन। 2 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। आज की चौपाल होने वाली है बेहद खास, क्योंकि आज बहुत सारे अनुभव भी सुनने को मिलेगा और आज हमारे बीच में एक गेस्ट भी हैं। हम सभी जानते हैं मधु दीदी के सानिध्य में हमेशा हमारे पास ज्ञानी अनुभवी व्यक्तियों का आगमन हो जाता है, और तो हमें ज्ञान भी मिलता है अनुभवों के आधार पर। तो इससे पहले चौपाल की शुरुआत करते हैं। चौपाल में शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए स्वाति अग्रवाल दीदी सिल्लीगुड़ी से, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू चूरू तारानगर राजस्थान से। जी कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। स्वाति अग्रवाल बहन माइक अनम्यूट कर लें। भैया उन्होंने मैसेज किया है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। चलो ठीक है, फिर आप ही करा दो। ठीक है, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर ले उद्घोष के लिए। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम मातरम वंदे वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 2 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल पे आज बेहद ही खास, लेकिन उससे पहले, चौपाल से पहले, खास होने से पहले, आप सभी जानते हैं कि चौपाल पे अनुभवों का आदान प्रदान होता है। तो चौपाल शुरुआत होती है अनुभव से। तो सबसे पहला अनुभव आज चौपाल में हम चलते हैं सुनीता शर्मा दीदी के पास, भिलवाड़ा, जिनके पास एक अपना अनुभव है कि अपने ही घर में बैठकर अपने ही हाथों से उत्पाद बनाने की क्या खुशी होती है। उसके ऊपर चंद शब्दों में जानते हैं अनुभव। सुनीता शर्मा दीदी भिलवाड़ा राजस्थान से, माइक अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। जी आज कैसा लग रहा है? आपने अपने हाथों से कुछ उत्पाद बनाए हैं, ऐसे तो बहुत सारे उत्पाद बनाए हैं, लेकिन कुछ उत्पाद बनाकर क्या फीलिंग हो रही है उसके ऊपर? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत। जब भी हम कोई किसी भी उत्पाद को जो अपने हाथों से जब बनाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और डबल हो जाता है, बढ़ जाता है भैया।
तो जैसे कि मुझे पहले ही बड़ा मैं उत्साह था मुझे कि जैसे ही मेरे पास होम्यो फेस पैक के घटक आए तो मैं उनको बनाऊं। तो जैसे ही कल मेरे पास पहुंच गया था भैया, दिन में 1-1 बजे करीब पहुंच गया था। और भैया मैंने 3 बजे उसको बना भी लिया था। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं इसको बनाऊं जल्दी से। तो मैंने बनाया और मीरा मित्तल दीदी को मैंने फोन भी किया था कि दीदी एक बार आप मुझे बता दीजिए कि मुझे कैसे बनाना है। तो उन्होंने मुझे जैसे जैसे बताया, मैंने वैसे ही स्टेप बाय स्टेप बना लिया था भैया। और बड़ा अच्छा लगा। और मेरा बेटा भी कहता है कि मम्मी इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो भैया 24 घंटे हमने उसको जो है उस बॉक्स में ही रखा था, जैसे रखना था उसको। आज मैंने बॉटल में भरा है भैया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब कहने के बस शब्द नहीं है कि जब हम अपनी चीज अपने हाथों से जब कोई चीज बनाते हैं ना भैया, तो उसकी बात अलग ही है भैया। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सेम इसी तरीके से एक फीलिंग और है, हमारे बीच में दीदी जुड़ी हुई हैं झारखंड से। नीलू दीदी, नीलू दीदी माइक अनम्यूट करें आप अपना। नीलू, वंदे मातरम भैया। वीडियो ऑन करो। जी भैया, अभी ऑन करती हूँ भैया। जी जी दीदी, भैया। आप बताएं आपने क्या क्या बनाया। मैंने मैंने बहुत सारा कुछ बनाया भैया। सब अलग अलग प्रोडक्ट में बनाए, जितना आप भेजे थे भैया। फेस पैक का साबुन बनाया भैया, और ग्लिसरीन के बनाया भैया। उसके बाद ये जो एलोवेरा था भैया। मतलब और आपने उसमें साबुन बना, आपने साबुन बनाया, क्या बनाया? साबुन बनाया भैया। जीवन में पहली बार? जीवन में पहली बार भैया। मैंने भगवान से हम इतने प्रार्थना करते थे भैया कि शायद भगवान हमको कला नहीं दिए हैं भैया आज तक। मैं ऐसा फील करती थी हमेशा भैया, जब सबको सुनती थी तो हम भी कि भगवान सबको कला देते हैं लेकिन हम ही को सिर्फ नहीं दिए। लेकिन भैया आज साबुन बना करके भैया इतना बेहद खुश कि मैं कह नहीं सकती भैया, शब्दों में वर्ण नहीं कर सकती आपको भैया, क्या बोलूं। बहुत खुशी हो रही है भैया, बहुत खुशी एकदम। मैंने कभी सपना भी नहीं सोचा था भैया कि आज हाथ से घर में मैंने कुछ अपना हाथ से बनाऊंगी। ये सब आपके द्वारा हुआ भैया। अगर आपके जैसा भाई हो तो हर बहन ऐसे रह ही नहीं सकती है भैया, जो बिना कला के हो। तो आपने बहुत अच्छा लगा। फेस जी पैक भी भैया। बनाई? फेस पैक भी बनाई? जी भैया। जी भैया, फेस पैक भी बनाई हूँ भैया। उसको अभी एक दिन सिर्फ इस्तेमाल की है भैया, उसके बाद मैं अभी नहीं की थी। उसको थोड़ा सा ही बनाई थी इसलिए कि अभी अनुभव उसका नहीं था भैया। और आप भैया इतना व्यस्त थे कि आपको मैं डिस्टर्ब भी करना नहीं चाहती। तो वो तो किसी तरह देख करके बना ली दीदी लोग से भी पूछ के, लेकिन ये हम बोले कि नहीं, भैया कोई वो बना लिए लेकिन ये भैया के सामने बनाऊंगी और इसका फीडबैक दूंगी कि भैया बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा भैया लगा कि मैं क्या बताऊं भैया। बार बार सब छोड़ करके भैया मैंने बार बार अपने साबुन को देख रही हूँ। वो बहुत अच्छा। बेटा भी बोल रहा है कब्बे से उसी समय से बनाई हूँ मामा, ये साबुन लगाऊंगी वो साबुन लगाऊंगी। मम्मी से भी बोल रही हूँ मम्मी आज तक मैंने पहली बार खुशी भी हुआ। आज तक मैं इतना दिल से कभी खुश नहीं हुई थी जितना ये आज हमको खुशी हुआ है और मिला है भैया आपके द्वारा। मैं क्या कहूँ भैया, कहने का कोई शब्द नहीं है। और बहन के आशीर्वाद भैया बहुत कम है आपके लिए। तू भी तो गया बहुत कम है भैया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे चल करके भी भैया भगवान की कृपा से हो तो आगे चल के भी भैया मैं इसी तरह सब मंगा करके आपसे बनाऊंगी और भैया आपको शेयर करूंगी इसी तरह। फीडबैक में भैया मैं दूंगी। और आप हमें आशीर्वाद दीजिए भैया कि मैं भी आगे बढ़ूं। कुछ जी लायक बनूं भैया। जो सब बेसहाय बनी थी भैया वो आपसे हाथ पकड़ लिए भैया। बस यही की थी है, आपसे प्रार्थना है। जी बहन, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आप। भैया। भैया और मैं हमको फीडबैक भी देना है भैया। जी क्या फीडबैक फीडबैक भी भैया इतना है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ भैया, कहाँ से अंत करूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है भैया। भैया थी सैनिटरी नैपकिन नैपकिन जो यूज किए भैया, वो भी उससे भी हमको बहुत फायदा हुआ भैया, बहुत फायदा। सिर्फ 1 महीना भैया, 1 ही महीना यूज की हूँ उसको। और धातु स्रावी जल के भी मैं क्या बताऊं मैंने भैया। इतना पीरियड आने के बाद भैया इतना दर्द होता था, असहनीय दर्द रहता था भैया। कमर में भी भैया आज 8 साल से दर्द इतना था
कि मैं खाना बनाते बनाते भी एकदम परेशान हो जाती थी। बहुत ज्यादा दर्द भी है, जो दबाने के बाद भी हमको अच्छा फील नहीं होता था। और भी धातु स्रावी जल से भी मेरा सब कुछ भी मेरा मैंने पीरियड था वो भी पूरा एकदम सही हो गया भैया। मैंने पीरियड में यही प्रॉब्लम था भैया कि बहुत दर्द होता था, इतना दर्द आने के पहले भी दर्द होता था पूरा, मैंने अकड़ के दर्द कमर में और पीठ में दर्द तो रहता ही था भैया, लेकिन आने के पहले भी होता था। और भैया आने से पहले और आने के बाद भी भैया 2 दिन तक इतना होता था कि मैं क्या कहूँ। मैंने बना कुछ मैंने किचन में भी भैया नहीं बना सकती, ना खड़ा हो सकती थी। अब भैया सिर्फ एक ही महीना सिर्फ भैया सिर्फ हम 2-3 पैड सिर्फ यूज की हूँ, बाकी अभी सब उसी तरह रखी हूँ भैया। अभी 1 महीना का भैया फीडबैक मैं दे रही हूँ। और धातु स्रावी जल भैया मैंने 1 महीना हो गया, 1 महीना से ऊपर हो गया, सबको पिलाती हूँ भैया। और उससे भैया मैंने हमको इतना एनर्जी फील होता है भैया कि मैं क्या बताऊं। मम्मी बोलते थे कि हम बूढ़ होकर के इतना एथी है और तू लोग नई होकर के भी तू लोग ऐसी हो गई भैया। बहुत शर्म लगता था भैया कि इस तरह से सही चीज है जो ये लोग के सामने हम लोग को ये माने कष्ट होता था भैया। लेकिन मैंने भैया इतना मैंने एनर्जी फुल, सुबह में भी उठती भैया उठती थी सो करके तो इतना अकड़ के दर्द होता था भैया कि मैं क्या बताऊं। जैसे लग रहा था कि कितना लाठी के मार मैंने बजा है भैया। बहुत मुश्किल से रोते उठती थी भैया, रोते सोती थी भैया। जो हमको सिर्फ 1 महीना के भैया कुछ भी धातु सरा भी जल में सिर्फ नहीं डालती हूँ भैया, बस सोना चांदी और एक लोटकी है छोटा तांबा का है भैया पूजा करने वाला, बस उसको डालती हूँ। और एक मम्मी का ये चूड़ी है भैया, और एक लगाती हूँ सिक्का भैया चांदी के। बस और कुछ अभी तक बनाकर मिला करके भैया नहीं मैंने बनाई नहीं। और सबको देती हूँ भैया 1 महीना से उसको इस्तेमाल कर। दूसरा भैया है कि पापा के भैया जो कफ होता था उसमें ब्लड आता था भैया, अभी 2-3 दिन पहले हुआ भैया। जो मेरे चाचा जी से मैंने पूछे थे तो चाचा जी हमको बताएं, सुबह सुबह फोन किए तो भैया आप बहुत व्यस्त थे भैया, नहीं मैंने रिसीव किए। फिर मैंने चाचा जी को फोन किए तो चाचा जी हमको बताएं, क्या नाम है भैया चाचा जी का, महेंद्र जी महेंद्र चाचा जी। उनसे बताया तो भैया बोले कि फिटकिरी के भस्म में बना करके और उसको पाउडर बना करके उसको पानी में उनको दो। तो भैया पापा को तो विश्वास नहीं था, नहीं होता था भैया, इसलिए कि शुरू से अंग्रेजी दवा खाए हैं तो नहीं जल्दी करते थे भैया विश्वास। और उसमें हो गया था तो बहुत डर हो गया था भैया, मैंने हार्ट भी इनका था एक साइड का भैया, मैंने दर्द होता था उस समय, मैंने उस साइड सोने के बाद में भैया चिम 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 जैसा बोल रहे थे कि करता था। और ब्लड भी आ रहा था भैया, दूसरे में फीवर भी हो गया था, बुखार भी हो गया था। अब कफे भैया जो कफ था उसी वही ब्लड हो गया था शायद, हमको लग रहा उसी में वही ब्लड आ रहा था, उसी लाल लाल जैसा भैया पूरा 2 दिन तक हुआ। उस दिन से चाचा जी बताए तो हम दिए तो भैया उस दिन तो भर दिन फिर हम नहीं दिए कि कहीं पापा जल्दी विश्वास नहीं करते हैं भैया और सोचते हैं कि क्या। हम बोले कि देखिए एक बार ले करके तो देखिए इसमें क्या है, ये नुकसान नहीं करेगा। तो भैया उनको दिए बरियारी 2 बार 3 बार भैया दिए तो 2-3 बार में तो नहीं रिजल्ट मिला भैया। लेकिन शाम 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 होते हुए दूसरे दिन तक भैया इतना उनको अच्छा रिजल्ट मिला भैया कि वो पहले जैसा मैंने कफ गिरता था भैया उस एकदम सेम वैसे होने लगा, उसी गिरने लगा भैया। अभी 2-3 दिन से भैया रेगुलर डेली देती हूँ, एकदम पूरा सही हो गया भैया। और चाचा जी के बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद भैया उनको देती हूँ। और एक भैया था कि बच्चा जब पेशाब करता था भैया तो उसको इन्फेक्शन हो गया था भैया, खुजली इतना खुजली होता था उसमें, इन्फेक्शन हो गया था। तो वो भी भैया क्या की कि मैंने फिटकिरी के भैया फिटकिरी में पानी डाल करके उसको पिलाती भी थी भैया। और उसको जब सुसु करता था तो उसका जो समुद्र था भैया वो भी डालती थी। और वो फिटकिरी का पानी भी भैया वो भी रेगुलर अभी कर रही हूँ, वो भी सही है भैया, एकदम अच्छा हो गया, पूरा लाल लाल जैसा भैया पूरा हो गया था उसके अंदर में, वो भी सही हो गया भैया एकदम। और एक भैया फिर एक और है भैया कि वो बगल वाली जो कामिन थी भैया तो पूरा उसका खुजली शरीर में हो गया था। अब पूरा जब खुजलाती थी भैया तो पूरा दाना दाना जैसा हो जाता था एक ही जगह, जैसे ये जुलपीटी भैया बोलते हैं उस तरह से हो जाता था। तो उस बोली तो भैया हमको थोड़ा सा था जानकारी, पूछे नहीं किसी से, लेकिन थोड़ा सा मन में क्या भाव आया भैया कि मैंने हम बोले उससे
कि थोड़ा सा नहीं होगा तो हल्दी और सरसों तेल लगा करके देखो। तो बोली कि ठीक हो जाएगा। हम बोले लगा करके तुम देखो, विश्वास करो, देखो लगा के। ऐसे कि मैं तो नहीं लगाई हूँ तो मैं कैसे बता सकती, लेकिन जहां से मेरा दिमाग में अभी आया तो शायद हो सकता है कि तुमको ठीक हो जाए। तो भैया हम यहीं पर आई, यहीं पर उसको लगा करके दिए। उसी समय पूरा नोच नोच करके पूरा लाल कर दी थी भैया, एकदम दोदरा दोदरा जैसा पूरा हो गया था। तो हम बोले कि लो लगाओ, पहले पूरा रगड़ रगड़ के उसको लगाओ, सरसों तेल भैया और हल्दी पाउडर लगाई भैया, एकदम पूरा यहीं पर उसको इतना रिलीज हो गया। और घर में भी हम बोले कि घर में भी उसी तरह सोने के टाइम में भी कर लेना, और इसको रेगुलर सुबह में भी आएगी तो सुबह में भी कर लेना भैया। सुबह में भी वो आई तो बोली कि भाभी थोड़ा भी एकदम दाग तक भी नहीं है, और न भैया माने खुजली उसको हुआ एकदम। बोली कि आप कितना अच्छा भाभी दवाई बताएं, आप कैसे इतना बढ़िया बढ़िया दवा भाभी आप जान रहे हैं, या बताई हमको भी। तनिको एकदम वहां जो दाग था वो भी हट गया है भैया एकदम। और भैया एक दो और फिर जो याद ही नहीं आ रहा है भैया, इतना था छोटा छोटा फिर कुछ लिख करके। एक भैया भी बताए थे चाचा जी, गर्दन में दर्द हो रहा था भैया, तो पूरा दर्द था भैया, मैंने इधर इसी साइड में ये एक सप्ताह हो गया। तो चाचा जी से मैंने पूछा कि चाचा जी ये कैसे बंधन चिकित्सा करते हैं ये हाथ का। तो चाचा जी करके मैंने वीडियो एथी करके भेजे और बताए हमको। 2 दिन तो भैया करबे किए, उसके बाद से तो मेरा छूटिए गया है। 2 दिन सिर्फ किए भैया, नहीं तो मैंने न तकिया लेकर के सो पाती थी भैया। कमर का दर्द कम हुआ तो भैया गर्दन का दर्द एकदम मैंने तेज था, इतना तेज था कि रात भर भी नहीं सोती थी, बोलती थी उठती थी कि बहुत दर्द मेरा हो रहा है गर्दन में। उसके चलते भैया सर पूरा भारी हो जाता था, दिन भर भारी भारी लगता था, काम करने में भी मन नहीं लगता था भैया। तो वो 2 दिन सिर्फ की भैया। उस दिन तो हुआ तो उस दिन 3 टाइम किए, लेकिन दूसर का दिन हुआ भैया तो 2 टाइम किए, तीसरा दिन से भैया कर ही नहीं पाए। लेकिन 2 ही दिन में इतना रिलीफ मिला, इतना मने अच्छा मिला भैया कि अभी तक मेरा गर्दन में भैया तनिको एक ठोप दर्द नहीं है भैया, एक ठोप भी दर्द नहीं है। कैसा होता है जो कि 8 साल के ये है दर्द भैया, कमर से लेकर के गर्दन तक। अभी मैं ये 2 दिन के सिर्फ बंधन में बता रही हूँ भैया। और नहीं इधर की, रेगुलर करूंगी भैया ताकि वो अथी नहीं हो। लेकिन इधर नहीं की कि थोड़ा मम्मी गिर गए भैया, इधर गिर गए फिर ये, और पापा का भी उधर तबीयत खराब हो गया, ये भी गिर गए। तो उसके चलते मेरा थोड़ा सही लोग करने में इधर छूट गया। और एक है कि भैया मेरा हाथ भी जल गया तब उस वहां जब बंधन चिकित्सा करूंगी कैसे भैया, तो उसके चलते भी नहीं कर रही हूँ। यहाँ हाथ भी जला है ना भैया, इसमें कुछ नहीं लगाई भैया, सिर्फ वो है आलू को सुनी थी, आलू को वो है पीस करके तो वो लगाई भैया। तो मैंने फोड़ा उड़ा तो कुछ तो नहीं हुआ, एकदम मैंने भाप लग गया था भैया। लेकिन ये पूरा एकदम देख रहे हैं भैया, दिख रहा है, रुके भैया बड़ा स्किन कर रहे हैं। अभी अभी 3-4 दिन हुआ भैया, इसीलिए मैंने उसके चलते बंद नहीं है। हाँ गया नहीं हो पा रहा है। तो भैया फिर इस पर क्या कि ये पूरा भैया फिर मैंने सरफ काम करती हूँ तो पूरा एकदम फोका जैसा होने लगता था। बोले ये जला तो नहीं हुआ, ये अब होने लगा। तो भैया पानी के चलते होता था। फिर उस रूना दीदी से पूछी कि रूना दीदी देखिए मैंने जलने के बाद तो नहीं हुआ, लेकिन ये इधर 2 दिन से हो रहा है। तो रूना दीदी बताई कि ब्यूटी क्रीम सिर्फ रात के रात मैंने लगा लो, तो दिन में तो भैया टाइम नहीं मिलता है, दिन भर तो पानी का काम रहता है। और रात में भैया लगाई भैया, एकदम सब भैया जस्ट तो सिर्फ दाग है, थोड़ा सा भी तो ताजा है भैया, 4-5 दिन हुआ। लेकिन बहुत रिलीफ है भैया, एकदम पूरा चमड़ी तो हमको लगता था कि उजर हो जाएगा, लेकिन एकदम सेम भैया एथी हो रहा है। अभी पूरा जब भैया ठीक हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। इसका बहुत अच्छा भैया रिजल्ट इसका भी मिला, बहुत रिजल्ट मिला भैया। और एक दो और फीडबैक है भैया, ध्यान में नहीं आ रहा है भैया, सब छोटा छोटा ही था भैया, जो हम बोले कि भैया को एक बार बताऊंगी। और थोड़ा सा भैया व्यस्त चल, थोड़ा सा भैया मैं बोल भी नहीं पाती थी, क्या बोलूं आपसे इतना भाई बहन के बीच में भैया मैं कभी बोली थी नहीं, लेकिन ये पहला बार है जो इतना बीच में मैं बोल रही हूँ। थोड़ा सा भैया हमको गजब लगता था बोलने में हम बोले कि नहीं फीडबैक के साथ में बताऊंगी। तो यही सब है भैया, एक दो गो है जो कि अभी याद हमको नहीं आ रहा है, नहीं तो बाकी सब भैया अभी ठीक है। इसके लिए चाचा जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद, मोनिका दीदी के भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
धन्यवाद आपको भी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और फेस पैक का भी दूंगी भैया, फेस पैक अभी यूज नहीं किए, 1-2 दिन यूज की है भैया, लेकिन उसके बाद से फिर इस पर मैंने नहीं ध्यान दी है। उसका भी भैया मैं फीडबैक दूंगी। अभी 1-2 को फीडबैक और भी है, लेकिन देखिए अभी वो फीडबैक बताने में दूसरा भूल गई भैया। इतना छोटा छोटा चीज को आजमाए। एक बार माता जी को भी तो दर्द हो रखा था बहुत ज्यादा। जी भैया, उन मम्मी को भी बहुत दर्द उठ रहा था भैया, तो आप सब चूरन बोले थे बना करके। अब भैया उसमें सब डाल करके तो ज्यादा दिन नहीं पिलाए भैया, हमको लग रहा है कि मैं 1 सप्ताह तो पिलेबे की दर्द के लिए। जो भैया उठते नहीं थे, बीच में बहुत बढ़िया हो गए तो भैया चलने लगे। और ये आरंडी जो तेल था भैया, तो आपसे मंगाई अभी नहीं हूँ, इधर का ही था, तो उससे मसाज उसाज किए भैया, बहुत अच्छा हुआ उससे तो। वो तो अभी भी एथी है भैया, चल रहा है। लेकिन अभी उसमें धातु शराबी जल में जो मैंने डाल रही थी वो छोड़ दी हूँ, काला काला हो जाता था तो बोलते थे कि काला जैसा हो जा रहा है। तो चूरन भैया बना दी, और है धातु शराबी जल के साथ में भैया पूरे दिन कुल 3 टाइम उसको चूरन के देती थी। तो बहुत अच्छा भैया, बहुत ने बढ़िया, बीच में इतना बढ़िया चलने लगे कि क्या बताऊं। लेकिन फिर भैया इधर 1 सप्ताह हुआ फिर गिर गए हैं, फिर बैठ गए भैया गिर करके, फिर भैया वही हल्दी चूना और भैया फिटकीरी वही सब लग रहा है। लेकिन अभी सूजन भैया जो है इतना बेजोड़ गिरे हैं कि भैया पैर का सूजन अभी नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी भैया फिटकीरी, अरंड का तेल और भैया नमक से ठंडा पानी में डाल करके, बोले गर्म पानी में सेकती थी, लेकिन ठंडा पानी में मैंने बोले कि ठंडा पानी में से उसको सेद करने के लिए, तो उसको अभी कर रही हूँ। तो उधर बीच में ठीक हो गए थे भैया। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत धन्यवाद भैया, आपको धन्यवाद भैया, आपको आपसे नहीं भैया जुड़ी रहती, आपका ये नहीं मिला रहता भैया तो कहाँ से कर पाती। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी भैया, ना हमको हमको लग भी नहीं रहा था कि पढ़ा लिखा होकर के भी अनपढ़ कर बैठा है आदमी भैया। इसके लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जैसा भाई हर वक्त को मिले भैया। अपना सगे भाई नहीं याद करता है भैया, लेकिन आप जैसा है ना कि क्या बताऊं, आपको कहने का शब्द नहीं है भैया, ना आशीर्वाद का शब्द है, जो कि जितना भी दूं उतना भी कम है भैया आपके लिए। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारे बीच में गेस्ट भी आए हुए हैं, तो हमें जी अपने जी भैया, जी भैया। मेहमान अतिथि हैं चौपाल पे, पहली बार आए हैं, तो उन्हें भी सुनना है। जी तो जी भैया। जी, तो आगे चलते हैं। जो हमारे थैंक यू गेस्ट भैया। हैं चौपाल में आज, जिनसे हमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, तो उन्हें इनवाइट करने के लिए बुलाना चाहूंगा। हम सभी की बड़ी दीदी, प्यारी सी दीदी, अ, मधु राठी दीदी, जयपुर से। दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें, मधु राठी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे सभी को मातरम वंदे दीदी, वंदे मातरम। मातरम। आ, मेरे पास भी एक सुंदर सा अनुभव है, उसको मैं बाद में शेयर करूंगी। अभी हमारे बीच जो मेहमान है उन्हें सुनते हैं हम पहले। नहीं नहीं, एक दो अनुभव आप हमारे भी बीच, सुना ही दीजिए ताकि जो मेहमान है उन्हें भी थोड़ा बहुत जी, मिलेगा क्या चौपाल में मेरी होता क्या है। मेरी एक सहेली है, वो भी कंपनी सेक्रेटरी है, प्रैक्टिस करती है, नीतू माहेश्वरी उसका नाम है। तो उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी भैया। जी फिर मैंने उसे बताया, थोड़े दिन तो उसको सुना कि दवा लेती हूँ ये वो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि तुम चाहो तो एक उपाय कर लो। तो बोले बताओ। फिर उसको वीडियो भी भेजा, और वो सुट्टे वाला कि पेपर पे हल्दी और घी लगा के उसे बीड़ी की जैसे बनाओ और नाक से सुट्टा लेना है। तो पहली बार तो बोली नहीं नहीं, मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लगा, नहीं किया मैंने। फिर मैंने अपने सक्सेस स्टोरी वाले कुछ वीडियो उन्हें शेयर किए। मैंने कहा जब इतने लोगों का इतने साल पुराना हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता, फिर से करो, ठीक से करो। फिर उन्होंने दोबारा किया, और अब तो वो बोलती है जैसे ही मेरे सर में दर्द की इंडिकेशन होती है, मैं तुरंत सब सारे काम छोड़ के पहले वो अपना सुट्टा लेती हूँ और ठीक हो जाती हूँ बिना दवाई के ही। जो वीक में 1 या 2 दवाई वो सर दर्द की खाती थी, अब उनकी दवाइयाँ बंद हो गई है। तो बहुत खुशी हुई मेरे को उनकी बात सुन के। और आपको भी धन्यवाद, पूरे स्वस्थ समृद्ध परिवार को धन्यवाद। इतने सुंदर सुंदर सबकी सहायता करते हो आप, सबको रेमेडी बताते हो। तो ये तो मेरा अनुभव था। और आज जो हमारे बीच मेहमान है, मृदुल दीदी, वो एक लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कराती हैं, और जाने क्या क्या माइंडफुल ईटिंग पे काम करती हैं, वो मिरर वर्क कराती हैं, वो बहुत सारी विधाएं हैं।
जिनसे वो कई जिंदगियों में खुशियां बिखेर रही हैं। तो उनके लिए दो शब्द कहूंगी। जो टूट कर भी खुद को संभालना जानती है, वो पत्थरों को भी तराश कर खुदा बना देती है। खोया था जिन्होंने अपनों को छोटी ही उम्र में, आज वो हर उदास चेहरे पे मुस्कान बांटती हैं। जिंदगी के जिंदगी के कड़वे सच की जिन्होंने जिंदगी के कड़वे सच को जिन्होंने मीठा पैगाम दिया, शिकायत करने के बजाय इन्होंने शुक्रगुजार होने का काम किया, शुक्रगुजार होने को नाम दिया। तो ऐसी सुंदर शख्सियत है मृदुल दीदी। मृदुल दीदी की मधुर सी आवाज, मृदुल उनका चरित्र, बहुत इम्प्रेस हूं मैं उनकी आवाज से। इसीलिए मैंने सोचा कि हम सब महिलाएं भी, हम सब समृद्ध परिवार के कर्णधार भी उनकी अद्भुत विधाओं से ज्ञानान्वित हुए। तो दीदी आप सुन रहे हैं हमें? जी, तो मैं आप सभी के माइक अनम्यूट कर रहा हूँ और यस, मैंने बिल्कुल दीदी का बिल्कुल स्वागत करें। बिल्कुल सुन रहे हैं। वंदे मातरम, बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम दीदी। सुन वंदे रही हूँ। मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम मृदुल दीदी, आपका स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, आप ही के परिवार, आज से आपका भी परिवार हो गया है। जब तक आप इस परिवार में हिस्सा नहीं आए थे तब तक आपका नहीं था, लेकिन जैसे ही जो इस पे कदम रखते ही सबका हो जाता है, तो आपका परिवार, तो आपके परिवार में ही आप ही की चौपाल पे आप ही का स्वागत करते हैं हम सभी मिलके। तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने ज्ञान से हमें ज्ञानित करें। वंदे मातरम दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम सभी को, सभी भाई बहनों को मन से ग्रेटिट्यूड करूंगी। और दीदी आपके बारे में कहा उतना कुछ तो नहीं है, बड़े हुए कुछ चीजों पर काम किया। सबसे पहला काम किया अपने शब्दों पर। जिस तरह से मेरे माता पिता ने मेरा नाम जो रखा था मृदुल, सो मेरा सबसे पहला कंप्लेंट यहीं पर था कि कैसा नाम रख दिया। जिससे भी नाम बोलती हूँ 4 बार पूछते हैं, और पहले वो कंप्लेंट थी और बाद में वही चीज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे मिला जो उन्होंने मेरा नाम रखा। तो यहाँ से शुरुआत करूंगी और माता पिता के लिए जरूर यहाँ पर ग्रेटिट्यूड दूंगी कि उन्होंने जिस नाम से मुझे नवाजा, आज उसी नाम के साथ मैं उनका नाम भी रोशन करने की कोशिश कर रही हूँ। और अ, बहुत सी जिंदगियों में खुशियां लाने का मौका ढूंढ रही हूँ। जिस तरह से मैंने अभी आपके सेशन में देखा कि यहाँ पर माताएं बहनें सक्षम होने के लिए काम कर रही हैं, तो मेरा भी यही बेड़ा है। और मैं सचमुच कहूंगी कि ये जर्नी है। दीदी आपका माइक बंद हो गया, माइक ऑन कर लें। ओके, आप ठीक है मेरी आवाज? जी दीदी। हाँ जी। सो मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं थोड़ी सी बाहर थी, बस मैं अभी घर ही पहुंच रही हूँ। सो मैं इतना कहना चाहूंगी, जो आप अ, मैं भाई जी बोलूंगी आपको, जिस तरह से आप इन बहनों की जिंदगी में जो एक रास्ता दिखा रहे हैं ना, सचमुच ये बहुत ही बहुत ही बड़ी पहल है सर आपकी। मुझे 2 मिनट अगर आप देंगे तो जी मैं जी घर पहुंचती हूँ, जी जी तो जी मैं आप सब लोगों से बात करती हूँ। तब जी तक आप एक शेयरिंग ले लीजिए बीच जी में। दीदी। जी मेरे को लिफ्ट में फोन कट जाएगा, जी तो मैं दीदी। जैसे ही ऊपर आती हूँ मैं लैपटॉप पे ज्वाइन करती हूँ। जी दीदी। सो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी, चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नवनीता लाडवा बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे नवनीता मातरम भैया लाडवा बहन। जी। वंदे मातरम सभी को। हाँ जी बहन। भैया जी, एक अनुभव देना था मैंने, आज का ही है सुबह का। भैया जी, मेरे मुंह में जैसे वो मसूड़ा फूल जाता है, वो हो रहा था भैया जी। मैंने आपसे भी पूछा था उसके लिए, तो मैंने वो किया भैया जी, जो आपने मंजन बताया था, और लौंग का पानी जो मतलब वो पीना था, तो मैंने वो किया, तो उससे आराम नहीं आया था भैया जी मेरे को। तो आज जैसे सुबह उसमें मतलब वो ना मसूड़ा जैसे काला हो रहा था, मैंने पति देव को दिखाया कि मेरे मुंह में देखना कि छाला है या क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो बोलता है कि मसूड़ा मतलब जैसे फूल रहा है और उसमें ना खून भर जाता था। तो उन्होंने बोला कि ये ना काला हो रहा है और मसूड़ा फूल रहा है।
तो जैसे मैं उस पे जीभ लगाती थी भैया जी, उसमें से ब्लड निकलता था। तो आज मैंने तो सुबह कि क्या करूं, तो भैया जी मैंने फेस पे मतलब अपने मुंह पे फेस पैक लगाया था। तो मैंने वो ही फेस पैक उस पे लगा लिया भैया जी, मसूड़े पे अपने जो फूला हुआ था। तो फिर मैंने थोड़ी देर उसको रखा। फिर जैसे ही मैंने मुंह धोया, तो मतलब मुंह में भी पानी चला गया, तो मैंने उसको भी मतलब कुल्ला कर लिया। तो फिर मैंने जो मंजन बनाया हुआ है नेत्र रोग नाशक से, फिर भैया जी मैंने वो लगाया उस पे, मंजन किया मतलब उंगली के साथ। और उसके बाद भैया जी मैंने ब्यूटी ऑयल लगाया उस मसूड़े पे। तो आज भैया जी वो जैसे काला हो रहा था और उसमें खून भर रहा था, तो भैया जी अब वो ऐसे दब गया और उसमें ना ही मतलब खून भरता है। आज ही सुबह मैंने ये किया और फिटकड़ी से कुल्ला भी किया। तो और 2 दिन से उस पे ब्यूटी क्रीम भी लगा रही थी भैया जी मैं। तो अब वो ना उसमें खून भर रहा है और वो दब गया भैया जी। आज ही सुबह जैसे ब्यूटी ऑयल और ये लगाया फेस पैक। तो ये मेरा अनुभव था भैया जी, आज का ही सुबह का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप हमें सिखा रहे हो और इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें हस्त निर्मित आप दे रहे हो, हम बना रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी 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 बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता शर्मा दीदी, भीलवाड़ा राजस्थान। सुनीता शर्मा दीदी, भीलवाड़ा राजस्थान, माइक अनम्यूट करें। हाँ वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मेरा एक सॉरी भैया, मैं माफी चाहती हूँ कि जब आपने वो पूछा था तो भैया अ, उस समय क्या कोई भैया मेरे पास बैठे हुए थे तो मैं अच्छे से बात नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ भैया। और मेरा एक भैया एक क्वेश्चन था, एक ना दीदी है 50 साल की, तो उनके भैया पूरे फेस पे बहुत ही सारे तिल हो रहे हैं। जी जी। बहुत ज्यादा तिल हो रहा है भैया, बहुत ही ज्यादा। तो भैया मैं सोच रही थी, तो भैया इसमें अपन ब्यूटी क्रीम और रिडक्शन ऑयल यूज करवा सकते हैं क्या भैया अपन? नहीं, जैसे मैंने तो जो मुझे अनुभव मिले हैं सबसे आसान तरीके से, धनिया जो है ना, धनिया धनिया जी। पीस के, कच्चा धनिया हो, साबुत धनिया हो, अगर इसे पीस के लेप बना के चेहरे पे लगा के सूखने के बाद धो लिया जाता है, तो छोटे छोटे तिल जो पूरे चेहरे पे भरे होते हैं वो खत्म होते हैं। और धातु स्रावित जल का एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव आया था मेरे पास, ये इंग्लैंड से। उन्होंने बताया कि जब मैंने धातु स्रावित जल लेना शुरू किया तो नोटिस किया कि मेरे छोटे छोटे जो निशान थे शरीर पे, दाने, लाल कहीं नीला कहीं काला, वो सारे चले गए हैं। तो एक तो धातु ये कर सकते हैं। अगर हम उत्पादों की बात करें, हस्त निर्मित उत्पादों की, तो होम्यो फेस पैक को सूखने के बाद, लगाने के बाद ब्यूटी ऑयल से मसाज करना। ब्यूटी ऑयल से ना, ब्यूटी क्रीम से नहीं, ब्यूटी ऑयल से। तो ब्यूटी ऑयल के मसाज करने से कईयों को काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं पिछले 3-4 सालों में। मेरे छोटे छोटे जो किल मुहासे और कील होते हैं उनमें, एक सबसे बॉम्बे में भी एक दीदी थी, उन्होंने भी यही किया था। तो उन्होंने 3 चीजें करी थी: होम्यो फेस पैक, ब्यूटी क्रीम और ब्यूटी ऑयल। तो उनके बड़े जो निशान थे वो ही गायब हो गए। छोटे तो कोई तो औकात ही नहीं ठहरी, बड़े जब गायब हो गए तो। बाकी अगर ठीक है सबसे भैया। सरल घरेलू उपचार की बात करें तो सरल घरेलू उपचार में धनिया पीसकर लेप लगाना, ये सबसे सरल घरेलू उपचार है रसोई घर से। उस ठीक है। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सिंह भैया, माइक अनम्यूट करें। हरिओम भैया। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी लोग वंदे मातरम। भैया ये हमारी बिटिया बैठी है पास में, तो ये कई बार मुझसे कह चुकी कि पापा आप ये मीटिंग में लगे रहते हो, पर मेरे फेस पे ही हल्के दाने हैं, बाल मेरे छोटे होते जा रहे हैं, और वैसे भी आप कुछ बनाओ बताओ। तो भैया मैं लेट जुड़ा हूँ, मुझको कुछ आता नहीं बनाना उसमें से कि फेस पे कैसे बनाऊं, या ब्यूटी ऑयल, या फेस वो क्या बोलते क्रीम कैसे बनाएं। तो ये बहुत परेशान है, आज इसको साथ में लेकर के बैठा हूँ। भैया वो सारी जानकारी स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे है। आप स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट है घरेलू उत्पाद। उस घरेलू उत्पाद को आप जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारे, सभी की A to Z की जानकारी है। किसी किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिखा हुआ है। तो और तो मैंने कई बार प्रयास किया, पर मैं निकाल नहीं पाया। कोई बात नहीं, ढूंढो, ढूंढने से भगवान मिलता है।
बात तो सही है। ठीक है। और आपके दूसरा भैया ये था, एक फीडबैक भी देना था। जी। हमने आपसे पूछा था कि एक बच्चों को 3 महीने का है, हो चुका है वो, और उसको हमने कोई टीका नहीं लगवाया। तो अब उसके सर में फुंसिया बन गई, लाल लाल करके बहुत सारी फुंसिया सर में हो गई, दाने का भी भर गए। अब रहा कि ये कि विचार करने लगे कि अब इसको दवाई देने की जरूरत पड़ेगी, भैया से कुछ मदद की ली जाए। तो उससे पहले दिमाग में बात आई कि हमारे हमारे पास अमृतधारा बनी हुई रखी हुई है, बस एक ही चीज बना पाए जीवन अब तक हम और कुछ नहीं बना पाए। तो उस अमृतधारा को लिया, आधा चम्मच हल्दी लिया भाई, और आधा चम्मच हमने शहद लिया, उसको मिला के लगाया। दूसरा दिन है, वो दाने लगभग अब ऐसा मान के चलिए कि ना के बराबर बचे, खत्म हो जाएंगे सुबह तक जहां तक है। तो अमृतधारे का ये हमारा रिजल्ट रहा है, और बहुत हमें तो अमृतधारा ने ही काफी रिजल्ट दे रखा है। और धातु स्रावित जल ने भैया एक और फीडबैक देना है। हम जो पेस्ट करते हैं घर में, तो उसमें हम दूसरे तरीके से करते हैं। एक घर का बनाते हैं, काफी समय से कर रहे हैं। हम त्रिफला लेते हैं 50 ग्राम, और त्रिकुट लेते हैं 10 ग्राम, और 10 लौंग, मीठा सोडा 5 ग्राम, फिटकरी 5 ग्राम, और नमक 5 ग्राम। और इसको सबको मिला करके नारियल तेल 100 ग्राम डाल के मिला लेते हैं भैया। और इसको मिलाने के बाद इसे पेस्ट करते हैं, तो ऐसा टेस्ट आता है, ऐसा जी करता है कि इसको खा जाए, मतलब पेस्ट के करने के साथ साथ उसको खा जाए। तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश भी हो जाते हैं, और मुंह भी जब दुर्गंध आती है मुंह से कुछ लोगों के, तो एक दो को और यूज कराया तो उनके मुंह की बदबू भी चली गई, जैसे दुर्गंध आती थी वो सब खत्म हो गई। तो भैया ये कुछ चीजें हम यूज कर रहे हैं। और बस आपने मार्गदर्शन दिया है कि यूट्यूब पे पता कर लें तो देख लें, तो भैया उसमें देखने का प्रयास करूंगा, नहीं पता चलेगा तो फिर मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। जी भैया, पहले ढूंढे, सभी मिल जाएगा, ना मिले ना समझ में आए तो फिर बैठे हैं। और हाँ अब भैया, जी। तेल और मंगाया था वो अभी तक पहुंचा नहीं भैया, कब तक आ जाएगा, बस मैं आपको कहना नहीं चाहता था पर पूछ लिया। आज पूछ लिया, दोबारा पूछे तो चौपाल में एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है। आयुषी अहमदाबाद। ओम शा वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई जी, मेरे पति को ना 4 दिन से कमर में दर्द है। जी। तो मैंने उन्हें सरसों तेल गर्म करके उसमें अमृत धारा 2-4 बूंद डाल के उसे सेकाई की थी। तो जी। दर्द पहले से कम है, लेकिन अभी भी वो खड़े होते हैं तो थोड़ा झुके भी रहते हैं, और उसकी वजह से थोड़ा उनका स्पाइन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मीन्स स्पाइन में भी दर्द हो रहा है। दीदी, अपने रसोई घर में हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, अजवाइन है, ये चारों बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लें, और इसकी चौथाई चम्मच 2 कप पानी में उबालें। जब 1 कप पानी रह जाए, 1.5 कप पानी रह जाए, तो चाय की तरह पीने के लिए दें। सुबह और शाम 2 टाइम दें। और जो सरसों का तेल है उसमें घर में लहसुन है, जितने भी मसाले हैं, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, जायफल है, कायफल है, जावित्री है, जो भी घर हाँ। के गरम मसाले होते हैं उन सभी को दरदरा कूट के उसमें डाल दें, धीमी आंच पे सब पका लें। और इस तेल को छान के रखें और इस तेल से मालिश करें। जब भी कभी छुट्टी का दिन हो, जिस दिन भी उन्हें छुट्टी मिले, समय मिले, तो उनके पूरे कमर के हिस्से पे अच्छे से तेल लगा के धूप में लेटा दें। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मधु दीदी वो जुड़ चुकी होंगी दीदी। मेरे ख्याल से इस बार नाम बदला हुआ है क्या, थिंक करके आ रहा है, थिंक अमेजिंग ऐसा कुछ। हाँ, मृदुल सैनी दीदी जुड़ चुकी हैं। जी। मृदुल सैनी दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए अगर आप पहुंच गई हैं तो, नहीं तो जब तक इन्हीं को कुछ सवाल करने हो तो सवाल कर सकते हैं, कोई अनुभव शेयर करना है तो अनुभव शेयर कर सकते हैं। ये अपनी, अच्छा एक है, एक दीदी, एक इस नाम से भी जुड़ रही है, मेरे ख्याल से यही होंगी। हैप्पीनेस, एक मिनट। जी भैया जुड़े हुए जी। हैं भैया। हाँ जी, जुड़ गई, मैंने कर दिया, दीदी को को होस्ट भी बना दिया है। अब हम शुरू से शुरुआत करते हैं, दीदी अपना परिचय भी देंगी
और ये सेशन अब जाके अब लग रहा है कि हाँ आ गए हम। मिरर वर्क बाय मृदुल सैनी। लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रण करके। मुझे आप लोग सब दिख रहे हैं, सो यहाँ बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आप सबका। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो भाई जी ये काम कर रहे हैं ना, सचमुच अपने आप में सल्यूटेबल है। क्योंकि जब गृहिणी सक्षम बनती है ना, तो एक घर नहीं, तीन कुल संवरते हैं। तो जो ये आप ज्ञान, जिस तरह से आप लेडीज को सक्षम बना रहे हैं ना, अपने आप में सर बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि मैंने इस चीज को सहा है, जब इंसान खुद मेहनत करने की कोशिश करता और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, और वो बहुत खोजता है कि कहाँ से मुझे कोई रास्ता मिले जिससे मैं कुछ समझ पाऊं, कुछ सीख पाऊं। सो बहुत निराशा हाथ आती है, और आपने हाथ पकड़कर जो चलने का रास्ता सिखाया है, उसके लिए मैं आप सबका, मतलब भाई साहब आपका मैं मन से ग्रेटिट्यूड करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपका। जिस तरह से मैं अभी पूरे ग्रुप में शेयरिंग सुन रही थी, अल्टीमेट शेयरिंग्स थी, बहुत ही शानदार। और जो आप चीजें बता रहे हैं ना, कि रसोई घर से ही हम अपने आप को इतना सक्षम और इतना काबिल बना सकते हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो शुरुआत करेंगे। मधु जी, मैं शुरू कर सकती हूँ? जी दीदी। यस, जी अच्छा। दीदी। हाँ जी, तो मैं ये बताना चाहूंगी, मैं थोड़ी सी अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। दीदी मेरी, एक मिनट दीदी, मैं माफी चाहता हाँ, हूँ। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल है, जैसा कि अभी चैट बॉक्स में अभी आपके सामने एक लिख के आ गया 501। तो आप देखे होंगे चैट बॉक्स में एक मैसेज आ गया 501। हाँ जी। हाँ, तो एक्चुअली क्या हमारी चौपाल में पति को हस्बैंड, पत्नी को वाइफ बोलने पे जुर्माना है। हिंदी अच्छा, इंग्लिश मुझे, में हाँ, हिंदी मुझे कुछ बता। बताया गया था, हाँ, ठीक है ठीक हाँ, है तो ठीक है। उस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चला कि वो डिस्टरबेंस हो जाएगी आपके सामने, आपको तो आएगा। मुझे मुझे क्या बोलना है, आप मुझे एक बार। अपने मतलब हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ नहीं बोला जाता, और अंग्रेजी पति परमेश्वर हाँ। बोलेंगे आप। अच्छा, वो तो मैं बोलती ही हूँ, मैंने अपने पति को पति परमेश्वर ही बना रखा है। इसीलिए आज मैं भी रानियों की तरह अपनी जिंदगी जी पा रही हूँ। मेरा आज से 15 साल पहले से अपने फोन पे अपने पति का नाम पति परमेश्वर के नाम पर दर्ज है। मैं उसी नाम से पुकारती हूँ उन्हें। ये सौभाग्य है, मे भी कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तभी मैं इस सेशन में आ पाई। और सभी लेडीज को क्या कहना है, भाई महिलाएं, बहनें, बहन, दीदी, ठीक, माताएं, बेटियां। ठीक है ठीक है, सभी लेडीज महिलाओं को, यस। लेडीज वर्ड यूज नहीं करना है आपको। ठीक, ठीक है जी, यहाँ ठीक, सब भाई और बहन, ठीक है। माताएं, बिल्कुल, और बहनें, आपकी मौसी। तरफ से जो आप बोल रहे हैं, ये 501 का जरूर मैं जुर्माना देने के लिए भी तैयार हूँ। ये जुर्माना यहाँ नहीं चाहिए दीदी, ये भी आपको बता दूं, ये जुर्माना आपको अपना एक गुल्लक बनाना है और उस गुल्लक अच्छा, में डालना है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार हूँ। क्योंकि हमने एक ही चीज सीखी है, कि अगर हम किसी चीज में गलती करते हैं तो उसकी भरपाई जरूर करनी चाहिए। क्योंकि तभी हम आगे के लिए फर्दर तैयार हो जाते हैं अपने आप को सही करने के लिए। जी सो दीदी, ये तो पारिवारिक माहौल की कुछ बातें थी, वो हमने बता दी। बाकी विशेष रूप से स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी की ओर से मैं सभी के माइक अनम्यूट करता हूँ। आपका दोबारा आपके सभी अपने अपने माइक अनम्यूट कर लें और मृदुल सैनी दीदी का स्वागत करें स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार के अनोखी चौपाल पे। स्वागत है बहुत मैम। स्वागत है दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे अपने मातरम सभी परिवार का स्वागत है, वंदे स्वागत है। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आई हो आपके स्वस्थ समृद्ध परिवार में। जी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से, भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा से, अपने इस अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल पे अनोखे ज्ञान से, अद्भुत ज्ञानों से ज्ञानित माताएं, बहनें, दीदी, भाई, चाचा रूप में हम सभी के पास आते हैं और चौपाल पे अपना ज्ञान बिखेर कर हमें जाते हैं, और उन्हीं ज्ञानों के आधार पर हम अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हुए अपने परिजनों को स्वस्थ समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अनुभवों के आधार पे, ज्ञान को लेकर।
तो इसी श्रृंखला में आज हमारा सौभाग्य है कि 2 जून 2026 की चौपाल में मधु राठी दीदी की सानिध्य में हम सभी के बीच उपस्थित हैं मिरर वर्क बाई मृदुल सैनी दीदी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी, आपके परिवार की आप ही की चौपाल में। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एंड मैं आप सबको मन से धन्यवाद करूंगी और एक चीज अपनी 2 मिनट की इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं भी आप सभी की तरह एक बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली से, हिमाचल से, शिमला से, शिमला में मेरा जन्म हुआ और वहां से अपने भाई बहनों में सबसे छोटी बहन और मेरे बाद मेरा भाई था। तो बचपन में ही एक चीज का, जब मैं माँ की कोख में थी तभी ये विचार हो चुका था कि बेटी हुई होगी। तो वो जो सभी के मनों में वो एक थॉट था कि अरे बेटी होगी, तो वो वहां से ही मेरा शुरुआत हुई और मैंने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद मैं अपने माता पिता की तीसरी डॉटर थी और मेरे बाद भाई है। तो प्यार तो मिला, बट प्यार से ज्यादा भाई बहन भी बड़े होते होते ये बोल देते थे कि चलिए ये तो हमारा एक्स्ट्रा ही बच्चा है, हमारे घर में छोटी बहन है, ऐसे ही है। तो इस तरह से आगे बढ़ती चली गई जिंदगी में। 19 साल में मेरी मदर को की बाईपास सर्जरी हुई थी, जब मैं 19 साल की थी। मैंने अपनी माता जी की बहुत सेवा करी और 20 साल में उन्होंने मेरी शादी कर दी। मैं पढ़ रही थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, बट पढ़ते पढ़ते उन्हें ये था कि बाईपास सर्जरी हुई है, अच्छा लड़का मिला, शादी कर दी। बड़ी बहन ने मुझे शादी के समय एक शब्द कहा कि 20 साल में शादी हो जाएगी, अब क्या करेगी, बच्चे ही तो पालेगी, पढ़ाई तो करी नहीं। मन को इतनी बात लग गई कि अपने हस्बैंड के साथ पहली बारी में एक ही बात कही, हस्बैंड अपने पति परमेश्वर से एक ही बात कही कि शादी तो हो गई बट पढ़ूंगी, आप पढ़ने के लिए मुझे समय देंगे। सो उन्होंने मेरी बात को हाँ किया और कहा अगर तुम पढ़ना चाहोगी तो मैं जरूर मौका दूंगा। बस पढ़ने का शौक तो था, पर होड़ थी, दिखाना चाहती थी अपनी बहन को कि शादी के बाद भी पढ़ी। होड़ में भागती चली गई। उसी बीच में 25 साल की उम्र में मेरी माता जी का देहांत हो गया। 29 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मुझसे बड़ी बहन का भी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वो समय मेरे लिए एक ऐसा था कि जिंदगी में जो भी अपने थे वो अपने से पार दूर चले गए और एक ही विचार मन में आता रहा कि क्या जिंदगी में अपने इसलिए होते हैं कि जब वो दूर जाते हैं तो बहुत खालीपन लगता है। उस समय मुझे ईश्वर के साथ भी ऐसे लगता था कि क्या है ईश्वर, कुछ नहीं, जो कुछ है जिंदगी में तो ऐसे ही अप डाउन चलते हैं। बस एक ही चीज, अध्यात्म, धीरे धीरे कुछ किताबों को पढ़ना शुरू किया, आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने का शौक शुरू से ही था। बस सीखती चली गई और अपनी जिंदगी में इतना सक्षम अपने को बनाया कि 1 महीने में 2 से 3 लाख की इनकम तक पहुंची, अपने घर से ही छोटी। और इस प्लांट का फर्स्ट पॉइंट नहीं ना, उन जो लोग है मेरा पॉइंट है वाटर ट्रीटमेंट जैसे और फिर क्या किया अपने बड़ा इतना निकल दिया, घंटा मैंने काम किया लेकिन कितना जी दीदी आवाज नहीं आ रही है। 2 महीने में आप दीदी मृदुल सैनी दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके कंप्यूटर से आवाज आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड में कोई वो ओके ओके वो कोई चल ओके, गया है। एक मिनट एक मिनट। हाँ, कोई यूट्यूब वगैरह चल गया है या कुछ चल गया है। खुद को सक्षम बनाया और आगे बढ़ती चली गई। अब आवाज क्लियर है, जी क्लियर है। जी दीदी। सो इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी पे काम किया और एक ही काम किया कि ब्रह्म मुहूर्त पे खुद के साथ
खुद को खोजने की कोशिश करी, पहले बाहर बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी, फिर मुझे भी आप लोगों की तरह ही, जैसे इस समय यहाँ पर आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि कुछ सीखो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, इसी तरह से मुझे भी मार्गदर्शन हुआ। मुझे जिस चीज से मन से ये लगता था कि मेरे माता पिता ने मेरा क्या नाम रखा है, मैंने शब्दों पे ही काम करना शुरू किया और मुझे अपने शब्द के द्वारा ही, अपने नाम के द्वारा ही रास्ता खुलता हुआ दिखने लगा कि अगर मेरे नाम में इतना इतनी पावर है तो इसी के द्वारा मैं जिंदगी में आगे बहुत कुछ एकत्रित कर सकती हूँ। और कुछ भी ना कमाते हुए मैंने स्कूल के बच्चों के साथ काम किया, मैंने सीनियर्स जो बुजुर्ग महिलाओं के साथ काम किया और अपने आप को और उनको सक्षम बनाने की कोशिश करी। मैं सुबह 3 बजे क्लास लेती थी, मैं सुबह 5 बजे क्लास लेती हूँ और क्लासेस ले लेकर मैंने उनकी जिंदगी में उनको शब्दों के द्वारा उन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करवाई, क्योंकि एक लेडी है अगर उसके शब्दों में कंट्रोल है तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। हमने सुना है कि हमारे शब्द हमारा संसार रचते हैं, तो मैंने उस शब्दों को ही पकड़ा और शब्दों पे काम करने की कोशिश करी। मैं फाइन रखती थी खुद के लिए भी कि अगर मैंने एक भी पूरे दिन में नकारात्मक शब्द बोला तो मैं उसको गुल्लक में पैसे डालूंगी और उसे कहीं पर चैरिटी करूंगी। पहले मैंने खुद के ऊपर काम किया, फिर मैंने अपने बच्चों के ऊपर काम किया, फिर मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर काम किया, क्योंकि इंडिया में एक चीज बहुत ज्यादा है, भारतवर्ष में एक चीज बहुत ज्यादा है, औरत के ऊपर बहुत मजाक किया जाता है, बहुत टिप्पणी की जाती है। तो मैंने वहां पर भी उन्हें नहीं कहा कि आप बदलो, मैंने खुद को बदला और मेरा संसार बदला। तो ये मेरी एक कहानी है। सो यस, 501 रुपया बिल्कुल। अगर कोई वर्ड मुझसे गलत हुआ तो मैं मन से इसके लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, हम इंग्लिश में बहुत कुछ बोलते हैं, तो हिंदी के शब्दों में अगर कहीं पर मुझसे त्रुटि हुई है तो उसके लिए, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है बट पहली बार थोड़ा सा एक मैं बीच में थोड़ा सा हमें टाइम लगा, तो उस करके हो सकता है कि मैं कुछ शब्दों को गलत ले गई होगी। सो बहनों, सभी बहनों से मैं एक ही चीज कहूंगी, आप सब में इतनी काबिलियत है कि अगर आप जिस तरह से आज साबुन बना रही हैं, आप शैम्पू बना रही हैं, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो ये पूरी दुनिया को अच्छा लगेगा। अगर आप ये अपने लिए पसंद कर पा रही हैं, आपको इससे इलाज मिल रहा है, तो आप पूरी दुनिया के लिए इलाज तैयार कर सकती हैं। आप में इतनी सक्षमता है कि आप पूरे पूरे विश्व में इसको बेच सकती हैं, खाली एक अपने पड़ोस में ही नहीं, पूरे विश्व में बेच सकती हैं। तो उस कला को कैसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है वो आपको बता ही रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आप सबको बस इतना कहना चाहूंगी, अगर आप इस कला में अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहती हैं तो एक प्रैक्टिस कर सकती हैं, जो प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ सिखाने आई हूँ। ग्रेटिट्यूड तो अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना। अगर मैं इस सेशन में आई हूँ तो अगर मधु जी के लिए मेरा बहुत ज्यादा आभार है। देखिए, हमने बचपन से आभार व्यक्त करना सीखा, बट हमें ना प्रॉपरली सिखाया नहीं गया, मतलब हमें सही तरीके से सिखाया नहीं गया कि किस तरह से आभार व्यक्त करना है। अगर मैं एक तरफ से यहाँ कह रही हूँ कि मुझे इस कक्षा में आकर बहुत अच्छा लगा, तो कहेंगे हाँ ठीक है, अच्छा लगा भाई, इतने सारे लोग हैं, अच्छा तो लगेगा ही। बट अगर मैं उसके बाद ये कहूँ कि आप सबकी शेयरिंग जो मैंने सुनी, जैसे मैंने एक बहन की शेयरिंग सुनी, वो इतनी ज्यादा खुश थी, वो अपने अपने ससुर जी के बारे में बता रही थी, जो भी उनके रिश्ते थे, भाई साहब, जिन जिन के बारे में वो बता रही थी कि उनको यहाँ पर दर्द है, वहां पर वो है। तो मैं यही कहूंगी कि हमने जो सीखा है, एक ही चीज समझी है कि हम दर्द शब्द शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करते। हम अपनी शब्दावली से उन शब्दों को हटा देते हैं जो शब्द
हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है। जैसे आपने अंग्रेजी शब्दों को हटाने की कोशिश करी है, इसी तरह से मैंने अपनी शब्दावली से नकारात्मक शब्दों को हटाकर साइड किया। बस मैं अपनी जिंदगी से उन्हें साफ करती चली गई, मेरी जिंदगी बदलती चली गई। आप विश्वास करेंगे, मैं आपको यहाँ एक शेयरिंग दूंगी। मैं एक अपनी मतलब बात बताना चाहूंगी। मेरा बेटा 8वीं कक्षा में पढ़ता था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था। हम उस समय पुणे में रहते थे। तो वहां पर हिंदी के बदले वहां पर मराठी सब्जेक्ट लगा हुआ था, और हिंदी तो थी ही थी, साथ मराठी भी था। तो मेरे बेटे की तो हिंदी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मराठी तो वो क्या लिखता। तो मैं उसके साथ उसको हमेशा यही कहती थी कि बेटा, आप हिंदी अच्छी बोलते हो, आप हिंदी अच्छी पढ़ते हो, तो आप हिंदी अच्छी लिखोगे भी, और आप लिख सकते हो। लॉकडाउन का टाइम था, मैं उससे रीडिंग करवाती थी, उसको चैप्टर को पढ़ाती थी, याद उसे बोलती थी मेरे साथ बैठकर इसका यहाँ पर इसे पढ़, और वो पढ़ता था। उसके अपने पेपर पे 98 नंबर आए थे, 98 नंबर 100 में से। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उस चीज के लिए उसके माइंड में तैयार किया, कि उसके दिमाग में ये चीज डाली कि तू कर सकता है। और वो हैरान हो गया कि इस पेपर में तो मैं पढ़ भी नहीं पाता था, आज मैं इतने अच्छे नंबर लेकर आ गया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम आईने के ऊपर तो काम करेंगे ही, पर उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी, अगर आप सब अपने घर की गृहिणियां हैं, तो अगर आपके दर्द है, तो उसके लिए कोई एक शब्द इस्तेमाल कर लो। बट हर समय दर्द शब्द को, ना शब्द को अपनी शब्दावली से निकाल दीजिए। बस इतना की काम कर लेंगे तो आपको बहुत, क्योंकि जिस तरह से भाई जी जो धातु वाला पानी बता रहे हैं, उसका मैंने भी इस्तेमाल शुरू किया। वो तो अमृत है, सचमुच अमृत है। 3 दिनों में मुझे उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं। तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं सुना था उसके बारे में। मुझे मधु जी ने बताया, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, और मेरे खुद के भी पीठ में हल्का सा पेन था, दर्द था। हम कहीं गए थे, तो वहां से आते हुए थोड़ा सा दर्द आ गया था। उससे एकदम इतना जबरदस्त इलाज हुआ है कि मैं सचमुच ये कहूंगी कि आप अपने आप में ही बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सो मुझे तो यहाँ पर शेयरिंग देने का भी ये नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो मैंने आप लोगों की शेयरिंग सुनी है उसके सामने मुझे लगता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप जो करवा रहे हैं, सचमुच बहुत जबरदस्त करवा रहे हैं। मैं जरूर आपके इस परिवार का एक हिस्सा बनना चाहूंगी, सदस्य बनना चाहूंगी, और आप सबके साथ ही बैठकर मैं भी सीखना चाहूंगी कि किस तरह से आप ये सब कुछ करवा रहे हैं। और जरूर कोशिश करूंगी कि इससे खुद की जिंदगी में और भी बहुत से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकूं। मेरा भी एक छोटा सा चैनल है, और वहां पर मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो खुद भी चाहती हैं कि कुछ हम ऐसा करें जिससे हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, और अपने मायके के घर में, ससुराल के घर में, वहां पर भी कुछ परिवर्तन ला पाए, और खुद की जिंदगी में। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो इस माध्यम से मुझे जोड़ने के लिए मैं आप सबका मन से धन्यवाद करूंगी। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी आप सभी महिलाओं को, यहाँ पर बहनों को, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर है, आप सभी आईना देखती हैं, आईना सभी देखती हैं। आपके घर में आईना लगा होगा, सभी के घर में लगा है। हाँ, मेरा ख्याल लगा ही होगा। आईने के बगैर तो घर होता ही नहीं है, चाहे बाथरूम में ही लगा होगा, जरूर लगा होगा, है ना। तो आईने में आप क्या देखती हैं? अपना मुंह, फेस, अपना मुंह देखती हैं, अपनी बिंदी लगाई है वो देखेंगी, अपने ये देखेंगी कि हाँ हमने क्रीम लगाया, उसको ऐसे करेंगी, कंघी ठीक करेंगी, यही करती हैं आप सब। सबका एक ही काम है, मैं भी यही करती थी। बट आपको पता है, आईना आपके साथ बात करता है। क्या आपने कभी आईने से बात की है? क्या आप
इस चीज को मान सकती हैं कि आईना भी बात करता है? सुना है क्या कभी आप में से किसी ने इस बारे में? आप विश्वास करेंगी, आज मैं आपको बस इतना कहूंगी कि अब जब भी आईने के समक्ष जाएं, जिस तरह से आप किसी से आंखें मिलाते हैं, आंखें मिलाकर बात करते हैं, अपने भाई से, बहन से, अपने बच्चों से, अगर आंख मिलाकर आप उससे बात कर रहे हैं, तो आप उनकी आंखों में देखकर बता देंगे कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आज आपने आईने के सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर खुद का नाम लेना है और खुद को कहना है, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। किसे? उस आईने में दिखने वाले इंसान को, जो आपको जब आप आईना देखेंगे आपको दिखेगा। कौन इंसान दिखेगा आपको जब आप आईने में जाएंगे, आईने के सामने खड़े होंगे? कौन इंसान दिखेगा? बखूबी अगर मैं आईना देख रही हूं तो मुझे आईने में मेरा ही चेहरा दिखेगा। तो गांधी जी के ये शब्द हैं, आईने में दिखने वाले इंसान को बदलोगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी दुनिया कौन है? अगर मैं आप सबसे पूछूं, आपकी दुनिया कौन है, आपका संसार कौन है? एक बार आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें कि अगर आप अपने घर से चले गए तो आपकी दुनिया कौन है? सब कुछ वहीं पर लुप्त है। तो पहले इसको ही समझना है, इसको खुश करना है। ये आपको एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हुआ है जो आपको ये शरीर मिला है। तो बस आईने के समक्ष जाना है और इस आईने में दिखने वाले इंसान को कहना है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। बस इतना बार बार जब भी आईने के सामने जाएं, आंखों में आंखें डालकर एक स्माइल करते हुए अपने चेहरे को ये शब्द बोलें और उस समय आईना आपको कहेगा, चल झूठ बोलती है। तो उसे कहना, नहीं, आज तक झूठ बोलती थी, अब सचमुच मैं खुद से प्रेम करती हूँ। बार बार इस शब्द को आईने के साथ आप कहेंगे। बस इतनी शुरुआत कीजिए, फिर हम अगले हफ्ते तक आपसे जरूर मिलते हैं। तब तक मैं हर रोज आपके सेशन में आने वाली हूँ, आपके साथ बहुत कुछ सीखने वाली हूँ और यहीं बैठूंगी जैसे आप बैठे हैं, मैं भी सीखूंगी और बहुत कुछ सीखना है भाई साहब आपसे, बहुत कुछ सीखना है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी इस इस परिवार में आकर। ये आपका नहीं है, हम सबका परिवार है। हम इसमें जरूर जुड़ेंगे और बहुत सी बहनों को मैं इसमें और भी जोड़ूंगी। सो मन से आपको आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मधु मधु बहन, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद मधु दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं तो वादा कर चुका हूँ। जैसे दीदी बोली, तो मेरे घर में तो आईना बहुत छोटा है, मैं आईने के पास जाता नहीं कई बार, लेकिन बहुत जल्द अपने पास एक आईना लगाने वाला हूँ और अपने आप को ये सब एक हफ्ते तक तो बोलूंगा ही बोलूंगा। ठीक है। और ये बात सच है कि वो आईना मुझे बोलेगा कि मैं झूठ 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 बोलता है, अपना ख्याल नहीं रखता, ये बात सच है। मैं समाज का ख्याल रखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखता। लेकिन ये आईना जब बोलेगा तो मैं भी उसको बोलूंगा, हाँ पहले झूठ बोलता था, अब नहीं झूठ बोल रहा हूँ, अब मैं अपना ख्याल रखूंगा। ये बात दीदी मैं वादा करता हूँ। आप लोग जो भी वादे कर रहे हैं अगले 7 दिनों के लिए अपना होमवर्क करेंगे, हैंड रेस करें, देखें जरा कितने भाई बहन चीज में सहमत हैं। और क्योंकि हम सभी का एक बहुत अच्छा काम है, राजीव भाई को सुन के हम सभी जो काम कर रहे हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत, शून्य खर्च चिकित्सा का उजागर प्रचार प्रसार और परीक्षित करना। तो ये शून्य खर्च में है अपने आप को बदलना, अपनी जिंदगी को बदलना, अपनी सोच को बदलना, अपने नजरिए को बदलना। जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। शुरुआत अपने से होती है। तो इस बार पहले 7 दिन हम सभी अपने आप को तैयार करते हैं। तो दीदी आप देख रही हैं कि लगभग 145 परिवारों में
बाकी अभी लगता है कि शायद उन्हें अब नहीं बदलना, तो अलग बात है। मैं तो ये 100% चौपाल में भाई की तरह बोल रहा हूँ। जिनके हाथ नहीं खड़े हुए, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया और उन्होंने गलती से चौपाल में पूछ लिया कि मेरे पेट में दर्द है, तो मैं कहूंगा जा 7वीं मंजिल पे चढ़ जा और वहां से कूद जा। ठीक है। तो ये आप सभी के होमवर्क है। मैं तो इसे करने वाला हूँ। आज तो आईना छोटे आईने में देखूंगा जाके, और बाकी कल से एक बड़ा आईना लगाऊंगा। ठीक है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आपको। कुछ भी अपने से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप 7 दिनों तक आईने के साथ बातचीत कीजिए। अगले 7 दिनों के बाद आपको बहुत प्रश्न आएंगे आईने से, क्योंकि आईना आपको सच से अवगत कराएगा, आपके सच से, आपकी सच्चाई से। तो जो काम बहुत आसान होता है ना, असल में हम उसी को नहीं करते हैं। मुश्किल काम करने के लिए हम सबसे पहले तैयार रहते हैं। आसान काम करना आसान होता है, पर 2 दिन के बाद उसको करना मोस्टली मतलब बहुत से लोग छोड़ देते हैं। तो और अगर आपने उस काम को पकड़ लिया ना, तो आप मास्टर बन जाते हैं, मतलब एक अध्यापक बन जाते हैं। तो जरूर कोशिश करें। बहुत छोटा सा काम है। आईने के पास जाना है, एक अच्छी सी स्माइल देनी है, और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ बस एक ही चीज कहनी है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या करता हूँ। जो भी आईने के सामने जाए ये कहे, और कहते कहते बहुत हंसी आएगी। तो कहते हैं ना, कोई काम, ये इंग्लिश में एक लाइन है, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब अगर आप किसी काम को करने से पहले अगर झूठ भी बोलते हो, अगर वो काम सही के लिए है, तो वो काम आपके हित का है। तो पहले आप लोगों को बनावटी हंसी अपनी लानी है आईने के सामने। कब वो हंसी सच्चाई में बदल जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। आपको अपने से प्रेम हो जाएगा। जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। तो प्रभ कहाँ मिलते हैं? जब आप प्रेम करते हैं खुद से। हम कहते हैं हमें बच्चों से प्रेम है, हमें पति से प्रेम है, हमें पति परमेश्वर से प्रेम है, हमें अपने भाई बहनों से प्रेम है, पर हम सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रेम हमें खुद से करना है। अपना बर्तन तो खाली है, दूसरे के बर्तन भरने की कोशिश करते हैं, तो पहले उस बर्तन को भरेंगे। सो इतना ही कहना चाहूंगी। 1 हफ्ते के बाद आपके साथ फिर यहाँ पर जरूर हाजिर होंगी। वैसे तो हर रोज ही होंगी। तो इसके बारे में आपसे फिर उसके बारे में डिटेल करेंगे, क्योंकि आप कुछ करोगे तो हम बात करेंगे। क्योंकि नॉलेज अपने आप में, ज्ञान अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर ज्ञान को हम मतलब एक उसमें नहीं लाते ना, मतलब उसको डेली प्रैक्टिस में नहीं लाते, तो वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान को, उसके ऊपर काम करें, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। चलिए यहीं पर सर धन्यवाद करेंगे, जी, करती हूँ आपको भाई साहब। आप सभी के माइक को अनम्यूट किया गया है। दीदी को बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद दीदी। दीदी। धन्यवाद दीदी। आपका धन्यवाद बहुत दीदी। बहुत धन्यवाद आपको दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। दीदी। धन्यवाद। एक बार से धन्यवाद बहुत जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम लोग परिवार में बहुत आए। अच्छी धन्यवाद बहुत दीदी। हम जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जानकारी। बहुत ही सुंदर कहा दीदी आपने। आज आपने खुद को खुद से मिला दिया, खुद को खुद से प्यार करना सिखा दिया। वही है ना कि हम पहले खुद को प्यार करेंगे तभी तो दूसरों को कर पाएंगे। अभी 1 मिनट दीदी, मैं माइक सबके बंद कर दिया क्योंकि पीछे से आवाज आ रही थी। माइक अनम्यूट कर लीजिए दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तो मैंने रास्ता दिखाया है, ये रास्ता पकड़ेंगे तो ये वहां बिल्कुल तक बिल्कुल। पहुंचेगा। यहाँ तो यकीन मानिए दीदी, गोविंद भैया जैसे ही बताते हैं रातों रात बन के सुबह चीजें तैयार हो जाती हैं। इतना डेडिकेशन है, आप दीदी यकीन मैंने तो बिलीव जाके नहीं बोल भी आई। करेंगे। एक बार दीदी मैं जाके बोल भी आई, मेरे सामने एकदम मेरे रहे, मेरे पीछे मेरे रहे, दिख रहा बार होगा और एक बार और बोल के आना, एक बार और बोल के आना। मैं सामने जाके और बोल भी आई। अगर मेरे बोल पास पूरे भी है, मैं तो बोल के साथ पूरे आना। लेके दिन बैठी हूँ।
बोल पूरे दिन में कम से कम 100 बार अपने आप के साथ बोलना है आपको। बोलो ये बोलो आपको होमवर्क है, एक ये आपको काम है। 100 बार पूरे दिन में। पानी को देखें, बर्तन धोते हुए पानी में भी अपने आप को यही शब्द बोलने हैं। बोलो। आप आपकी काया पलट हो जाएगी। मुनके बहन आवाज नहीं आ रही, बोल नहीं रही है क्या? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब वाह, सुनो क्या? यस। मैं कोई सुनू, उसको सुनाओ। सुना था क्या आपको? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत बार बार बोलें ये शब्द को, बहुत आप विश्वास करेंगे, बहुत आप हैरान हो जाएंगे। बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सुंदर। और एक चीज इसमें और कहूंगी, बहुत सी महिलाओं को ये एक रहती है, अपने घर में कंप्लेंट रहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि वो खुद को प्यार नहीं करती है, इसलिए उन्हें कोई प्यार नहीं करता। आप खुद को शुरू कर दो, आपको आपके घर के सभी सदस्य प्रेम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, चैरिटी बाहर से नहीं होती है, चैरिटी घर से ही शुरू होती है। आप देना शुरू कीजिए, आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। सो करके देखिए, आपकी स्माइल, आपकी हंसी बढ़ जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे ये जादू कैसे हो रहा है। और ये जादू कहीं बाहर नहीं है, ये आपके आईने में है। दीदी, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बोल सकते हैं और कम 100 से कम बार, कितनी बार? 100 बार कम से कम, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट ही नहीं। अब अगर आपको कोई कहेगा ये थोड़ी हो गई, हिल गई, तो बोलना हिल गई, ये तो कुछ अच्छा ही काम कर रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे। ये किताब पहले से मिला हुआ है दीदी, अब कोई नहीं बोलने वाला। तो बस, बस फिर असल में जो पीएचडी करते हैं ना, उनको भी यही कहते हैं कि वो हिल गए। तो आप पीएचडी कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप सब अपनी जिंदगी में, आप सब सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर इस समय अम, इस कक्षा में हैं। इस मतलब जो भी आप लोग हैं ना यहाँ, आप सबका भाग्य खुला है ये। क्योंकि यहाँ पे आना बगैर भाग्य के मुमकिन ही नहीं है, ये बात क्लियर है। और इस बात को मैं बखूबी मानती हूँ। मैं सुबह 3 बजे उठ के प्रभु के सामने एक ही चीज कहती हूँ कि प्रभु, जो तूने मुझे ये ज्ञान का रास्ता दिखाया है ना, इसके लिए तो मैं सुबह सुबह ही नाचना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि सचमुच ये ज्ञान जो अब मिला है, इसके लिए बहुत तड़पे हैं हम। और ये सच्चाई है, ये वो ज्ञान है जो सीधे सीधे आत्मा से परमात्मा तक, एक सच आनंद तक लेकर जाएगा। और आप सबको अगर पता होगा, आनंद का कोई भी प्रायवाची नहीं, मतलब उसका ऑपोजिट नहीं होता। आनंद का आनंद परमा आनंद तक होता है। जैसे सच का झूठ होगा, खुशी का दुख होगा, बट उसका कोई भी वो नहीं है। तो हम असल में, मुझे थोड़ा सा हिंदी को पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा, बट मैं पकड़ लूंगी। मेरी बहुत अच्छी हिंदी है, बट वो हम साथ साथ कुछ अंग्रेजी के शब्द यूज कर लेते हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा लेने में समय लग रहा है। नेक्स्ट टाइम में मैं पूरी प्रिपेयर कराऊंगी। आज मैंने खुद विलोम को, शब्द। यस, हाँ, विलोम शब्द, उसका कोई विलोम नहीं। यस। सो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर परिवार। आप, ऐसे लग रहा है जैसे आज नहीं, आप सबसे बहुत पहले से नाता है। यहीं पर धन्यवाद करूंगी सभी को, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं संतोष माता जी से चाहूंगा कि दो शब्द अपने रखें। संतोष माता जी, माइक अनम्यूट करें। संतोष माता जी। जी 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 भाई जी। आज की दीदी का सबसे पहले जी। आज की चौपाल पे दो शब्द रखें जरा आप अपने। आ, जी भाई जी, बिल्कुल। दीदी ने जैसा कि कहा, बहुत सारे इनके पास विधाएं हैं, और मिरर वर्क बहुत सुंदर विधा है। और वो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ। और सुबह उठते ही आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू डेफिनेटली कहती हूँ। और जब भी अपने बाल बनाती हूँ तो बोलती हूँ कि मेरे बाल बहुत सुंदर हैं, काले हैं, घने हैं। और बालों में बहुत प्यार से हाथ घुमाती हूँ। तो थोड़ा बहुत जानती हूँ, थोड़ा बहुत करती भी हूँ। और बहुत सुबह ही दिल खुश हो जाता है। जैसे दी ने अभी शब्द यूज किया, आनंद।
बिल्कुल आनंद की अनुभूति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरों की प्रशंसा से पहले अपनी प्रशंसा करना सीख लें। दीदी का कहना कुल मिलाकर ये है कि जो कुछ भी दूसरों को कहना है सबसे पहले अपने को कहिए, क्योंकि जो हम कह रहे हैं सबसे पहले हम सुन रहे हैं। दूसरा कोई है या नहीं है, सबसे पहले हम सुन रहे हैं। और सब मन का खेल है। जो मन में हम विचार लाते हैं वही बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। हमारा शरीर उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है। अगर मैं बार-बार अपने आप को कोसती हूँ, तो मेरे शरीर में कोई ना कोई बीमारी के रूप में वो दिखाई देगा। और अगर मैं सकारात्मक बोलती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, जो भी सकारात्मक शब्द मैं दूसरों के लिए यूज़ करना चाहती हूँ, सबसे पहले अपने लिए करूँ, तो डेफ़िनेटली उसका मेरे मन पर, चित्त पर और शरीर पर सभी पर असर होता है। इसमें कोई दो राय है नहीं। जी भाई जी। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। वर्षा चड्ढा दीदी। जी भैया, वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम दीदी। बहुत अच्छा लगा दीदी आपकी ये आपने जो बताया। वैसे हमें थोड़ा बहुत सुना है कि जैसे जल को देखकर बोलना चाहिए, तो वो सब बीच बीच में करते हैं और शुरू और फिर छोड़ देते हैं कि जल को पीने से स्वस्थ हो रही हूँ, या जो भी ऐसे बोलती हूँ। कभी कभी बोल शुरू करते हैं, थोड़े 10-15 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही इजी लगा मुझे, ये तो बहुत ही सरल है ये करना। आपकी वाणी इतनी मधुर है, उसको सुनने का मन कर रहा था कि सुन रहे थे लग एकदम ध्यान से। आज मेरी बेटी भी घर नहीं है, तो मैं पूरा मेरा कंसंट्रेट भी था, वरना मैं सुन नहीं पाती। आधी से ज्यादा बातें मेरी पीछे से रह जाती हैं। मैंने पूरे ध्यान से सुना और मुझे बहुत अच्छा सेशन लगा, और मैं इसको जरूर अपनाऊंगी। और मुझे लगता है ये मेरे बच्चे भी कर लेंगे, तो मैं खुद भी करूंगी। और अभी ये उनको भी दिखाऊंगी ये वीडियो, और मुझे लगता है कि वो भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे तो हमसे ज्यादा आईना देखते हैं तो मुझे लगता है वो तो कर ही लेंगे, ये काम बहुत इजी है। जी धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। तो अब समापन की ओर चलें। समापन के लिए कोमल पटेल बहन। जी भैया, जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। मोनिका बहन। हरे कृष्ण आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम
मेरा यीशु मेरा हरे कृष्ण राम हरे 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 रामे हरे राम रामे 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे रामे हरे रामे 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोला वृंदावन धाम की की जय लाल दुलारी सरकार की जय हो श्यामती रामचंद्र जी की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो और समृद्ध परिवार की जय हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम नौस्थाल्य की जय हो आज के ज्ञान की जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आनंद प्रकट हो विंडोज की तरफ वो दरवाजे पे सभी की माइक ऑफ किया जाए। सभी का माइक लो भैया जिनको जयकारा लगाना है वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। बाकी जो नहीं जयकारा में शामिल होना चाहते हैं वो अपना माइक बंद रखें। बाकी आप सभी खोल सकते हैं। जी जिनको जयकारा में शामिल होना है वो खोल लें। जी भैया। हर महादेव आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया भैया। आप दूर थे, आवाज आई नहीं, स्पष्ट आवाज नहीं आई। दोबारा ओम नमः पार्वती हर महादेव। जी भैया। गोविंद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल को अनोखा बनाने के लिए, आप सभी का जुड़ने के लिए। तो आप सभी भूले नहीं, याद रखें अगले 7 दिनों के लिए सुबह सुबह क्या करना है, दिन भर में क्या करना है। आईने के सामने अपने आप को बोलना है। ठीक है? तो अभी अभी आप सभी कलाइयों की मसाज करें, ये बोलते हुए, अपने आप से बातें करते हुए। आवाज आनी चाहिए, गानों की नहीं। मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। हाँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। वो तो मेरी दानवी मैं बोलती क्या है, करूं, इतनी मैं क्या सुंदर करूं, तो मैं क्या इतनी करूं। सुंदर हूँ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूँ। अब भैया यूट्यूब वाले ही कहेंगे कि चौपाल वाले पागल ही हो गए। तो आज का वाकई बहुत अच्छा रहा। इसके लिए कम शब्दों में बहुत ही बेहतरीन जानकारी, जीवन बदलने वाली जानकारी। अ, जी भैया बिल्कुल। भैया भाइयों का तो फिर भी, भैया बहनें तो अपने खुद को भूल ही बैठी है, बिल्कुल ही भूल चुकी है। तो उनको जगाने के लिए दीदी का एक बार फिर से धन्यवाद भैया। धन्यवाद मधु दीदी का, जो समय समय पे चौपाल पे ढूंढ ढूंढ के लाती रहती है दीदी हम सभी के लिए। भैया ईमानदारी से तो ये है कि अगर मांग ना निकालनी पड़े तो शीशे की तरफ जाए ना। मोनिका दीदी, हम लोग में ना एक रस्म है कि जब आप सिंदूर लगाओगे उसके बाद ही खाओगे। तो नहा के निकलो, मतलब बहुत बड़ा पहले दिन ही सिखाया जाता है कि पहले लगा लो फिर कुछ करो। तो जल्दी जल्दी कुछ कुछ कर लो, फिर जाके मुंह में कुछ डालना है, प्रणाम करना है भगवान जी को। तो सही है कि ये तो बहुत महिलाओं के साथ है इस तरह की। सभी बहनों के साथ है दीदी, सभी बहनों के साथ, सभी के साथ है, इसमें कोई शक नहीं। भाइयों के साथ इसलिए है कि बेचार उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए। बहनों के इसलिए हैं, उनको भेजने के लिए, सुबह सुबह तैयार वैसे करने के लिए। मतलब पूरा दिन ऐसे निकलता है, पता ही नहीं चलता कब मैं कहूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ। आज मैंने तो अब से पहले 3 बार बोला ही। रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड अपने आप से शीशा ही बहुत प्यार कहेगा। करता हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने आप कल से कल बहुत मेरे को शीशा ही कहेगा कि बहन तू रुक जा। स्कूली लाइफ में ना हम लोग को ऐसे दिया गया था और वो हम लोग को याद नहीं हो रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था खुद में। तो एक बार टीचर ने कहा था कि आईने में खड़े हो जाना और आईने में देख के आंख से आंख मिला के इसको बोलना है।
तो तुम्हारे अंदर आ जाएगा वो चीज। तू बहन रुकना नहीं है, चलना है, बातें सुननी है ऐसे करते करते। हाँ ऐसे करते करते बातें, हाथों से बातें नहीं होती, बातें जुबान से और कान से सुननी है हाँ, ऐसे। अनुभव मतलब फील कर रही थी कि रियल में उस समय इतना इस तरह के तो ज्ञानी नहीं बताया जाता है, लेकिन हम लोग को वही चीज सिखाया गया था कि आईने में खड़ी हो जाओ और बोलना है। बोलना है कि मैं कितनी सुंदर। बोलना बोलते कोई कभी सुने इसमें किसी को बोलता है मैं दिल में बहुत अपना प्यार करती हूँ, बहुत मैं सारी बहुत चीजें। सुंदर हूँ। हाँ मोनिका जी, हर बार नई लाइन आनी चाहिए, खाली सुंदर तक मत अटक जाइए आप। सबसे सुंदर कौन? बहुत हैंडसम हूँ, बहुत क्यूट हूँ। तो सुंदरी तक जाना है माता जी, ऐसे थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, विशेषण लगाते रहिए जितने सोच सकते हैं, सारे विशेषण लगाइए अपने लिए। मैं सुंदरी हूँ, बहुत सुंदर। 300 सुंदरी तक जाना है। जितने सोच सकते हैं, सोचने का तो कोई पैसा थोड़ा लगता है। मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ, इस परिवार के साथ जुड़ी हूँ। संतोष जी, आज लिख लेती हूँ, सारे जितने भी अच्छे अच्छे हैं सब लिख के बोलना शुरू करती हूँ। आपको हैरानी होगी, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो हम्म। सब इसको रोज जो है यूज करते हैं, इस बात को मिरर वर्क रोज करते हैं। इवन हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर नहीं पता है तो सभी लोग करते हैं बड़े बड़े, क्योंकि आईना जो है रिफ्लेक्शन करता है और जो चीज आप कहते हैं उसको 100 गुना बड़ा करके आपको देता है। आप करके देखिए। माता जी इस बात का पता नहीं, इतने दिन कौन करता था, अब अगर चौपाल वालों ने शुरू कर देना तो पूरा देश करेगा पक्का। पूरा देश क्या पहले बात है। कर रहा है, आपको अब पता चला है। ये तो अब शीशा मतलब हमेशा मिलने वाली चीज है, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक रहता, शीशा मिलता ही नहीं। क्या करूं? अब हर घर से आवाज आएगी मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा कोई बदन दर्द नहीं करता। दर्द शब्द यूज नहीं करना है। इसमें एक बहुत अच्छा अनुभव है, बताऊं? जी। मेरे मंदिर में जो तस्वीर है, जब मैं उसके सामने बैठती हूँ तो उसमें जो रिफ्लेक्शन आती है तस्वीर में, तो मान लो मेरे बाल जैसे 12 इंची के है तो उसमें ना 16 इंची के दिखते हैं, मतलब एंगल ऐसा है कि इतने लंबे बाल थे नहीं जितने उसमें दिखते थे, और सही में देखते देखते उतने लंबे बाल हुए हैं। मतलब ठीक है, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, लेकिन ये चीज मेरे को आज याद आ रही है कि जब भी मैं उसमें देखती थी तो लगता था बाल इतने लंबे हैं, मतलब उसका एंगल वैसे ही है। तो आज मेरे को लग रहा है कि हाँ, जैसा हम सोचते हैं कि हाँ मेरे बाल इतने लंबे हैं, और सही में बाल उतने अच्छे लंबे हो गए। तो ऐसा है, मतलब कि जैसा अपन शीशा में देखते हैं तो धीरे धीरे होता है वैसा, जैसा अपन बोलते हैं। ऐसा सुना था, इसमें कोई शक नहीं, पर शीशे के आगे बोलना है ऐसे नहीं सुना था कि एक दिन में इतनी बार बोलना है, शीशे के सामने जाके बोलना है। मतलब ऐसा ये पागलपंथी आज तक सुनी नहीं थी, ये आज हाथ एक आई है। बार वाली सुनी है कि एक बार जरूर बोलना है, ऐसा सुना हाँ है कि 100 बार हाँ। वाली नहीं, लेकिन एक बार वाली तो सुनी कि सुबह उठ के सबसे पहले बोलो कि मैं मिरर सबसे देखिए। सुंदर हूँ, मैं खुश हूँ। हाँ, ऐसा सुना है। जी और जी। सारा दिन कैसे रहेंगे वो सुबह ही डिसाइड कीजिए कि मैं आज सारा दिन शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अब तो माता जी जितनी अच्छी अच्छी जितनी है ना वो सारी हमारे अंदर सुबह से लेके शाम तक आएगी। जी, अपने लिए बोलना है, जितनी अच्छाइयाँ हो सकती हैं सब कहिए मेरे में है। संतोष जी, मैं बोलती हूँ, ये मेरे, एक झूठ मैं जी, सुबह उठ के ये सारे बोलती हूँ। ए, एक झूठ को 100 बार कहेंगे तो वो सच हो जाएगा शाम तक। जी भैया, समापन की तरफ चले, फिर मिरर के पास भी जाना है, शीशे के पास कब खड़े होंगे। बाल भी बनाइए, सोने से पहले बाल बना के सोते हैं। माता जी भैया मना करते हैं मेरे को सुबह बनाने का टाइम कम ही मिलता है, ईमानदारी से कम बात से यही कम कम है। से कम 3 टाइम बनाने चाहिए बाल, सुबह उठते ही बनाइए, सोते समय बनाइए, और एक बार शाम को दिन में। मैं बनाती हूँ, भैया कहते हैं रात को बाल नहीं बनाती, मुझे तो ऐसे टोक देते हैं भैया, मैं तो फिर वीडियो ऑफ करके बना के आती हूँ। तो किसी को दिखाने थोड़ा है, खुद बनाने हैं और खुद कहना है मिरर में। आज से शुरू, देरी किस बात की, अभी से शुरू, देखो अगला काम यही है, शुरुआती। माता जी आपने पहले में हमें क्यों नहीं बताया ये ज्ञान, मैं तो अब तक एकदम ही गोरी चिट्टी हो जाती। अब मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप सोच नहीं सकते हैं।
इतने दुनिया में टॉपिक हैं, किस किस के ऊपर बताएंगे? आप बताइए अपनी समस्या, तब बताएंगे ना। दिनचर्या जिससे थोड़ा सा अलग हो जाए, थोड़ा क्योंकि चौपाल है, चौपाल में हम लोग कुछ अलग ही हटके कर रहे हैं, तो कुछ तो अलग बताते चलिए हम लोग को, और क्या। जी जी जी। गोविंद भैया, और 15 सबसे अच्छी मिनट में बात संतोष चौपाल की माता क्या है संतोष जी, पता है? जी। संतोष माता जी 15 हम लोग मिनट कुछ आपकी। सीखते हैं ना, तो फिर उसको रखते नहीं है। जो थोड़ा बहुत सीखते एक पेपर पे लिखिए ना मेरे को क्या क्या करना, और टिक लगाइए शाम को कि मैंने क्या क्या किया। अब संतोष माता जी, आपको बताऊं, आपके नाम के साथ रूना दीदी का बड़ा गहरा संबंध है। मोनिका? किसका? मोनिका का? रूना दीदी का। रूना दीदी का? हाँ, जी। बहुत बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा। ऐसा क्यों? गेस ऐसा कीजिए, गेस कीजिए संतोष दीदी, आप गेस कीजिए। 7 जन्मों का साथ है, 7 जन्मों का। नहीं समझ नहीं पाई, क्यों? 7 फेरे लिए हैं आपके नाम के साथ। ओड़े बाबा, ये तो पता ही नहीं। रूना दीदी के पति परमेश्वर का क्या नाम है दीदी? माता जी आप ये पूछिए। क्या जी, समझ गए हम। मिस्टर सेटिस्फैक्शन। और मुझे मुझे इतना वो नहीं है, मतलब मुझे क्यों है, क्योंकि मेरी सासू माँ का नाम है सेम। ये लो। अ, आकांक्षा गंगस भी लिखती है कि मेरे भी पति देव का नाम है संतोष। ले, ये रोमिल कैसे संतोष हो गया? ये रोमी होता था, फिर रोमी से कैसे संतोष हुआ? ये बहुत अच्छा। अ, जैसा नाम वैसा ही हम अपने नाम को चरितार्थ करते हैं, हमेशा नाम का असर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये और संतोष दीदी, मैं तो इसको फील करती हूँ, हर जगह फील करती हूँ। और मैंने बिल्कुल इनका स्लोगन भी बनाया है, संतोषम परम सुखम। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनको जिस यही बोलती हूँ, संतोषम परम सुखम। जिस ये शब्द शब्द को रीना दीदी संतोष दीदी ने बताया ना, जिस शब्द को बार बार दोहराते हैं तो उसका असर आपके मन पर और उसके बाद शरीर पर होता है। बहुत होता है, बहुत। इसीलिए पहले नाम सोच समझ कर रखे जाते थे। उस नाम का कोई शब्द का अर्थ होता था, अर्थ के साथ हम सोच कर रखते थे। माता जी, जब नामों से बात हुई तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। ऐसे मतलब मैं इन चीज अब तो खैर इन चीजों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन हमारी जैसे बिहार में जन्म हुआ है और हमारी जो जाति है वो जादव है। जी जादव जाति से हैं। तो 99% नाम के साथ वो अपनी लगी रहती है, जादव जादव जादव। लेकिन जी पूरे गांव समाज में या नानी की तरफ, फुआ की तरफ, या उधर देखें अपने, तो हम सभी का नाम, मतलब मेरे पिताजी का नाम श्री साधु शरण प्रसाद, जी बड़े भाई का नाम गोपाल शरण प्रसाद, मेरा नाम गोविंद शरण प्रसाद। तो ऐसा था, तो मैंने दादाजी को बोला, मैं कहा आपको ये क्या शरण प्रसाद किस लिए लगा दिए? हमें तो हम जब जादव हैं सब लोग, क्योंकि जब बड़े हुए तब हम्म, पूछा कि हमारे नाम के आगे जादव क्यों नहीं लगा? जी तो दादाजी बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, शरण मतलब किसी का आश्रय बनना, या कोई आपके पास आता है। प्रसाद मतलब आपने उसको देना है, देना। जी यानी आपके पास जब भी कोई आएगा तो आपको उसको देना है। जी, बहुत सुंदर। तो अब जाके समझ में आता है, जब 12-13 साल की उम्र में, जब थोड़ा सा और समझ आया था, जब दोस्तों का किसी का होमवर्क कर दिया, किसी ने कुछ भी बोला कि ये मुझे चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो मैं उसके लिए प्रयास करता था कि मैं उसकी मदद कर दूं। जी और धीरे धीरे वो बदलते बदलते, जब अभी जो इस चिकित्सा क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में राजीव भाई मिल गए, तो और जी जान से हर दिन यही रहता है कि समाज को, या जो भी जिनसे भी बात हो रही है, या जिन जो जुड़े हुए हैं, जो भविष्य में जुड़ेंगे, तो मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करूं, ऐसी कौन सी चीज लाऊं, ऐसी कौन सी चीज ढूंढूं, बात करूं, कौन सा ऐसा थॉट्स को क्रिएट करूं जो वर्तमान के लिए भी और आने वाले के लिए भी शाश्वत हो। मतलब थॉट्स ऐसा जो वर्तमान और भविष्य दोनों में शाश्वत बन जाए। ज्ञान वैसा, उस ज्ञान को प्रचारित करने का प्रयास करता हूं कि जो वर्तमान के लिए भी वही रहे और भविष्य के लिए भी वही रहे। मतलब उस वक्त उसको ज्यादा तुक्का ताकी ना करना पड़े,
जिस प्रकार आज आयुर्वेद के साथ हो रहा है कि आज आयुर्वेद को हम पुराने ग्रंथों को लेके बैठे तो एक आम व्यक्ति आज के हिसाब से उसको नहीं कर सकता, उसके समझ से बाहर है। तो हम डीप प्रैक्टिकल, जो हमारी परंपराएं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने जो जीवन जिया है वही शाश्वत जीवन है। मतलब मेरा अपना मानना है कि जिसने जो जीवन जिया है वही जीवन शाश्वत है, वो आने वाले समय में भी वही चीज थॉट्स, जो लोक कहावत थी, वो एक आयुर्वेद के सूत्रों से ज्यादा ज्ञान की सूत्रें थी, क्योंकि वो तुरंत समझ में आ जाती थी। ये मेरा अपना मानना है कि खैर तो इस तरीके से सरल भाषा में सरल जीवन के और हकीकत के साथ, जो हकीकत में हो सकता है हुआ है उसी को, कोरी कल्पना करके नहीं। जैसे कई होते हैं कि कल भी हम लोग अपनी 11 बजे की मीटिंग में यही चर्चा कर रहे थे कि कल्पना कर देना, कह देना नहीं, उसको जी के, उसको अनुभव करके फिर उसको करना, वो फिर अपने आप में एक बेहद बेहतर होता है समाज के लिए भी, वर्तमान और भविष्य। क्योंकि जब वो खुद करने जाएगा तो उसको 10 तरह की तकलीफें आएंगी। जब वो 10 तरह की तकलीफों को पार नहीं कर पाएगा और वो चीज संभव नहीं हो पाएगा, तो वो भी सोचेगा किसी को बताने से पहले कि भाई मैंने करने का प्रयास किया था, मुझसे तो हुआ नहीं, आप करके देख सकते हो, शायद आपसे हो जाए। तब तो उसका एक है, नहीं तो कोरी कल्पना और कोरा ज्ञान रह जाएगा। तो इस तरीके का काम करने का मन बनाता हूँ। और जैसा कि शीशे से तो नहीं बात करता, लेकिन आंखें बंद करके जब मैं सुबह बात करता हूँ, अपने पैर जमीन पे रखने से पहले तो यही कहता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, यही सर्व सृष्टि करता, मुझे इतनी शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, इंसानियत के गुणों को प्रदान कर, जिससे मैं अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए बेहतर से बेहतर हर दिन कुछ करता रहूं। यही चंद शब्दों के साथ, कभी कुछ कभी ज्यादा बदलाव होता ही नहीं, यही रहता है कि ये एक प्रयास है। और आईने तो ये है कि आईना तो ऐसा नहीं कि नहीं देखता, आईना मैं सिर्फ वो ब्रश जो करते हैं ना मंजन करते वक्त, मैं आईने का प्रयोग कर ही लेता हूँ। बाकी तो करूँ ना करूँ, उस वक्त जब मैं देखता हूँ तो मैं ये कहता हूँ अच्छा यही गोविंद भाई है। मतलब ईमानदारी से तो मैं ये तो नहीं बोलता था कि अच्छा हूँ सुंदर हूँ, लेकिन मैं कहता था अच्छा यही गोविंद भाई है, ठीक है ऐसे ही रहना, कल जो किया था वो ठीक है, आज भी वैसे ही कर देना, आज भी कुछ नया ढूंढ के ला देना। तो उस तरीके से कुछ ना कुछ लगा रहता है। जैसे अभी दीदी बात कर रही थी तो मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं कि मैं उतनी ही देर में गूगल के माध्यम से ही, जो हमारी टेक्नोलॉजी की सुविधा है उसी के माध्यम से, जितने भी निगेटिव शब्द हैं उनको पॉजिटिव वे में कैसे बोला जाए, उसके लिए पॉजिटिव शब्द क्या है, उसको एक संग्रह करने का कार्य किया। लगभग अभी ज्यादा नहीं, 100-200 शब्दों को एकत्रित कर लिया, जो हम अभी अपनी 11 बजे की कक्षा में उसको करेंगे कि अगर कभी संभव है तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना है, दर्द है तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना है, डर है तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना है, मुझे डर लग रहा है तो उसके लिए कौन सा शब्द सकारात्मक भाव वाला शब्द है, उस शब्द को कैसे कौन सा शब्द है जो सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है, उन शब्दों का इतनी देर में आप लोग जैसे जो कलाइयों की मसाज कर रहे थे, तो मैं अपने मस्तिष्क की मसाज कर रहा था आने वाले कल की कक्षा के लिए। तो ये जी भैया। मोह माया समेटते हैं, बहुत टाइम हो गया, मिलते हैं, ये तो चलता रहता है, जी जीवन है। भैया। रोना रोना दी, आपने कहा है कि हमें कुछ बताइए, तो एक लाइन आज बता कर जाती हूँ क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया है। तो जी दीदी। जो जो मैं करती हूँ, हर चीज का धन्यवाद। बिस्तर से उठती हूँ सबसे पहले धन्यवाद कि आपकी वजह से सुख चैन से सो पाई। उठते ही भगवान का धन्यवाद कि मैं जिंदा उठी और मेरा परिवार जीवित है, उसके लिए धन्यवाद। नीचे पैर रखे तो मेरे पैर सही सलामत काम कर रहे हैं, भगवान उसके लिए धन्यवाद। हाथ से कुछ काम करना शुरू किया, मेरे हाथ ठीक काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि इससे मैं सब काम करूंगी। पैरों का धन्यवाद कि सारी दुनिया घूमकर फिर मैं आ जाऊंगी। अगर ये नहीं हो तो आंखों का धन्यवाद, मतलब बॉडी के हर पार्ट पार्ट का कीजिए। और खाने के लिए जब बैठती हूँ तो पूरी चेन का पहले धन्यवाद करना है। जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था कि रोटी हमारी कमाई हुई नहीं है, पैसे से हमने कुछ नहीं कमाया, पैसे लेकर आप जाइए नहीं मिल सकता है। किसान अंतिम जो है, जो पैदा कर रहा है हमारे लिए, तो हमारा धन्यवाद वहां तक बनता है। तो कुछ सेकंड निकालिए और किसान को भी धन्यवाद दीजिए कि आपकी वजह से हमारी रोटी में, हमारी थाली में
ये खाना आज आप पाया है, उस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। और अगर मेरे घर के सामने झाड़ू लगाने के लिए सफाई कर्मी आते हैं, मैं उनका जरूर धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से हम स्वस्थ रह पाते हैं। आप सफाई के लिए रोज आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जरूर करती हूँ। कहीं भी किसी से छोटा सा भी कोई काम करना है तो हमेशा धन्यवाद करती हूँ। और जब भी रिक्शा वाले से उतरना या ऑटो से उतरना, जितना उसने कहा है बार्गेन करना है पहले कर लीजिए, और उतरने के बाद उसको 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए कि आपकी भगवान आपकी कमाई में बरकत दे। तो आप इतनी दुआएं इकट्ठे करेंगे, ये मैं बहुत पहले से करती हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से करती हूँ। मन को इतना सुकून मिलता है। और जब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखती हूँ, जब मैं कहती हूँ कि भगवान आपकी कमाई में बरकत दे, ये आपकी बरकत के लिए है, तो उनका चेहरा देखने लायक होता है। मेट्रो में जाती हूँ, जो सुरक्षा कर्मी बैठे होते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले नमस्ते या जो भी ग्रीटिंग्स है उनको करती हूँ, और फिर उनको धन्यवाद करके ही निकलती हूँ कि आप हमारी सुरक्षा में बैठे हैं। तो उसके लिए धन्यवाद कि आप यहाँ बैठे हैं तो हम सुरक्षित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा धन्यवाद करके निकलती हूँ, कोशिश रहती है कि जो जो हमारे रोज संपर्क में आ रहे हैं उनका धन्यवाद किया जाए। जी रोना दीदी, जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों की आत्मा जो है एक दूसरे को लगता है पहले से जान रहे हैं। और ये मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ। और जो थोड़ी बहुत जी, कमी है वो आज आपने बहुत कुछ सिखा दिए है। और मैं इसको जी, करती हूँ सिस्टर शिवानी दीदी की वजह से, मैं ये सब बहुत शुरू से करते आई हूँ। और जितना भी हो सकता है, ये नहीं कि हम लोग गलती नहीं करते हैं, गलती करती हूँ। जब गलती करती हूँ तो तुरंत उसको रियलाइज भी करती हूँ कि हाँ हमने ये गलती किया है, यहाँ हमें माफी मांगना चाहिए। दो काम और करती हूँ रात को सोने समय, मेरे द्वारा जो भी गलती हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और हमने जो किसी के साथ कुछ गलत किया है उसके लिए माफी चाहती हूँ। और मेरे साथ जो किसी ने कुछ गलत किया है उन्हें मैं तहे दिल से माफ करती हूँ। इसमें ये शब्द भी मैं ऐड करती हूँ। और तब बिस्तर पे रात को सोती हूँ। ये नहीं, सब माफी मांगने की जरूरत, रूना दी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली माफी की जगह अगर आप माफी शब्द इस्तेमाल नहीं करके कि मेरे से कोई गलती हो, उस इंसिडेंट से आपने लेसन क्या सीखा, उससे कुछ सीखे और आगे चलिए। हाँ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, खाली रियलाइज किया मैंने इस जो घटना मेरे साथ हुई मैंने उससे क्या सीखा, ताकि भविष्य में मेरे से वो गलती ना हो। वो हाँ। उसको सिर्फ याद रखना है कि नहीं, मैंने कभी इससे कभी क्या सीखा। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे स्टाफ हैं, बहुत सारे, कभी ऐसा आ जाते हैं सिचुएशन की मुझे रूडली बोलना पड़ जाता है, तो उस समय मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। बाद में ऐसा फील होता है कि यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो कभी कभी ऐसा फील होता है मुझे कि मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कहीं कुछ गलती हो जा रहा है या कस्टमर कुछ उस तरह के रिप्लाई दे देते हैं तो अरे तुम लोग थोड़ा ध्यान से काम किया करो, तो उस जगह पे मुझे रात को बहुत गिल्टी फील होती है। रोना दी, आप फ्री होकर मेरे से बात कीजिएगा, चौपाल का हम समय ना लें, 1-to-1 जी, बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद दीदी आपका। हम्म। धन्यवाद 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 आपका। गोविंद भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आज का तो बहुत ही हटके क्लास है। फिर शुरू करते हैं। हमेशा यही बात होती है जाते समय, आज की क्लास क्या थी और ये होता ही रहेगा, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रहेगी। और जो इस चौपाल से जुड़ा हुआ है वो पुराने संबंध से जुड़ा हुआ है, आज के संबंध से कोई जुड़ा हुआ नहीं। नहीं जुड़ा हुआ। क्योंकि इतनी देर कोई रह नहीं सकता, अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते, तो यहाँ और यहाँ बात कौन सी होती है वो सब जानते ही हैं। तो इसका मतलब है हम बिछड़े हुए हैं, फिर से मिले हैं, मिले। ये रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे, उसके बाद 11 बजे, उसके बाद 4 बजे, उसके बाद 8 बजे, अपने सबकी अपनी चौपाल में, अनोखे प्यार की, अनोखे परिवार की। आज ये प्यार समझ हो रहा है। दीदी, अपने कुछ आप से सुनने प्यार के लिए, करते कुछ हुए, सुनाने के लिए, ये भी जोड़ दीजिए। जी अपने आप से प्यार करते हुए फिर से मिलते हैं सुबह 5 बजे, पहले आप, पहले आप। अपने आप से प्यार करते हुए। वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय वंदे हिंद, जय मातरम भारत, जय दीदी। राजीवाद। वंदे मातरम सभी को। सभी को वंदे मातरम। अब गोविंद भैया के पास फोन आ गया तो फिर जाए कैसे। जब गोविंद भैया जाने के लिए कहेंगे तो चले जाना, लगाए गप्पे। गोविंद भैया,
जी भैया वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत तक बात आ हाँ गई। जी, अब हाँ जी, आगे बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और आप सभी के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है नील सीरो रक्षक तेल। बनेगा कैसे घर में नील सीरो रक्षक तेल? तो मिलते हैं। बने रहे स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार के अनोखे प्रयासों के संग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।